आज के बाद एक नई ऊर्जा आपके चारों ओर होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप एक नए रूप में प्रकट हो रहे हैं। याद रखें, यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो आपको जानते हैं। आपका असली स्वरूप, वो जो आपने कभी नहीं देखा, अब सबके सामने आने वाला है। और जब यह होगा तो कोई भी आपको नजर उठाकर देख नहीं सकेगा। यह अद्भुत परिवर्तन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपकी उपस्थिति को एक नई पहचान देगा। इस परिवर्तन का स्वागत करें। आप जिस शक्ति को अपने भीतर छिपाए हुए हैं वो अब बाहर आएगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों में गहराई महसूस करेंगे। आपका दूसरा रूप वो है जो आपकी वास्तविकता से परे है। ये वो रूप है जो आपकी क्षमताओं को उजागर करेगा और आपकी पहचान को नया आयाम देगा। तैयार रहें, क्योंकि यह समय है खुद को पहचानने का और अपनी असली ताकत को अपनाने का। जब आप अपने भीतर की इस शक्ति को समझेंगे तब आप देखेंगे कि दुनिया आपके सामने कितनी अलग नजर आएगी। इस परिवर्तन के लिए खुद को खोलें और विश्वास करें कि आप अद्वितीय हैं। आज से कोई भी आपको नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। आपका नया रूप सबके सामने आ रहा है। इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए तैयार रहें और याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। जैसा आप अपनी करंट सिचुएशन में जैसा भी आप फील कर रहे हो उसको थोड़ा सा साइड कर देना है। जो भी आपकी करंट में सिचुएशन बन रही है, जो भी परिस्थितियां आपकी बन रही है, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि उसको थोड़ा सा साइड में करो। और जो मैसेज यहां पर आ रहे हैं आपके लिए, उस पर थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना है। तो आप तैयार है फोकस करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं फोकस हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन विश्वास दिला रहे हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन बन रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस अपने खुद के ऊपर विश्वास रखो और चीजों को जैसे चल रहा है उसे चलने की कोशिश करने दो, रोकने के लिए। अपने आप को स्टक मत करो, उस चीज को फेथ के साथ लो, विश्वास के साथ यहां पर लो। तो ये मां काली मैसेज आपको देना चाहते हैं। लगभग मुझे यहां पर यह मैसेज मिल रहा है कि लगभग किसी की जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दिक्कतें थी, जो भी आपको बहुत ज्यादा चैलेंज आपकी जर्नी में आपकी लाइफ में आ रहे थे, तो लगभग आपका बेड़ा पार हो चुका है। लगभग आप इस जर्नी को कंप्लीट कर चुके हो। यहां पर जब आप किसी एक जर्नी को कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली वहां पर एक ऐसा बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जहां पर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, तो किसी के लिए यहां पर आपकी नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट यहां पर हो रहा है। तो परिस्थितियां जो भी हो इसमें फेरबदल तो आपके होने ही होने हैं। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि अब नया क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में बहुत चीजें हो चुकी हैं, क्या ऐसा और बाकी है जिसे हमें आगे बढ़ने के लिए करने की जरूरत है, तो वो बहुत जल्दी आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। किसी की इमोशनल हीलिंग चल रही है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि इमोशनली आपको जो भी पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, आपको जो हील करना चाहता है, अगर आपको कोई प्रेम करना चाहता है या आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाना चाह रहा है तो उसे रोको मत। यहां पर मां काली आपको बता रहे हैं आपकी इमोशनल हीलिंग चल रही है, तो उसके ऊपर फेथ और विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से ही आपके जैसे परिस्थितियों में बदलाव होगा। फिर बदल यहां पर किया जा रहा है, तो यहां पर यह मान काली आपको अलर्ट कराने करने का उनका फर्ज है, तो वह यहां पर आपको दिखा रहे हैं। आपको अपनी मन पर क्यों नहीं विश्वास होता? आपको अपनी इनर टू पर क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हो? यहां पर डिवाइन बोल रहे हैं आपको अपनी इनर ट्यूशन पर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। अपनी इंटू को सुनो, क्योंकि आगे की जो जर्नी होने वाली है, अगर आप अपनी इंटू को इग्नोर करोगे तो जो फिर बदल हो रहे हैं उसको पल पल पग पग आपको गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर फिर आगे कैसे चल पाओगे आप? तो यहां पर बोला जा रहा है अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा हेल्प आपकी इनर टू आपको करेगी, तो उसके ऊपर विश्वास आपको करने की जरूरत है। किसी के घर में खाली गमले रखे हुए हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आपको खाली गमले नहीं रखने की जरूरत है। वहां आप मिट्टी डालकर उन्हें भरकर उनमें पौधे आप लगाओ। कोई यहां पर जब सूर्य जल चढ़ाते हैं तो आप सूर्य की तरफ आप मुख क्यों नहीं करते हो? सूर्य की तरफ आपको सीधा सूर्य की तरफ आपको मुख करने की जरूरत है। यह किसी के लिए मैसेज है, किसी के लिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि आपको ज्यादा बोलने से, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा बोलने से आपकी आप साबित हो तो यहां पर बिल्कुल इस चीज के लिए मना कर रहे हैं कि आपको ज्यादा बोलने से आप जो हो वह साबित नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी हो कि साइलेंट ऊर्जा में आपको रहने की जरूरत है। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत चेंजेस आ रहे हैं परिस्थितियों में।
जैसे अगर अभी आपके घर में कोई क्लेश चल रहा था, किसी भी तरह की कोई स्टक एनर्जी थी, या कुछ ऐसी चीजें थी कि जहां पर आप अपनी घर में कुछ चेंज नहीं देख पा रहे थे, बदलाव नहीं देख पा रहे थे, तो यह आपकी अब इन परिस्थितियों में बदलाव हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यहां पर तो इसके लिए आपको रेडी रहने की जरूरत है। किसी को यहां पर बुक रीड करने की जरूरत है, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसमें आपको नॉलेज भी गेन करना है, नॉलेज भी आपको लेने की जरूरत है। तो नॉलेज के साथ आपको यहां पर काम करने की जरूरत है। बुद्धि अपनी इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहां पर जो आपके लिए ये जो फेर बदल किया जा रहा है आपकी जर्नी में, इसमें आपको सबसे ज्यादा आपको पावरफुल बनने के लिए बोला जा रहा है। जितना ज्यादा आप साइलेंट रहोगे, नॉलेज गेन करोगे, उतनी ही ज्यादा आप पावरफुल बनोगे, क्योंकि यहां पर जो हो रहा है उसमें इसी की एनर्जी आपके अंदर चाहिए। कोई यहां पर स्कूल खोलना चाहता है तो बहुत जल्दी आपका स्कूल खुल रहा है। मां काली आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि आपको इसी चीज के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स से कुछ काफी बड़ी योजनाएं, काफी बड़ी चीजों को आपके थ्रू यहां पर करवाना चाहते हैं। तो यहां पर परिस्थितियों में फेरबदल किया जा रहा है। अभी तक जो कुछ कर रहे हो आप यहां पर, मतलब उसमें आपके चेंजेस आपको देखने के लिए यहां पर मिलेंगे। जैसे सपोज करो आप कुछ कर रहे हो तो अचानक से आपका माइंड डाइवर्ट होने लग जाएगा, अचानक से आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लग जाएगी, अचानक से कुछ और आप यहां पर करने लग जाओगे। तो इसमें एक यूनिवर्स की योजनाओं के तहत आप इस काम को कर रहे हो, तो जिसमें यहां पर आपको धीरे धीरे उन सब चीजों में आपको लाया जाएगा, उन सब चीजों के साथ को आपको एडजस्ट यहां पर किया जाएगा। तो उसमें ज्यादा अपने आप को पीछे खींचने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को किस चीज में एडजस्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि परिस्थितियों में फेरबदल यहां पर किया जा रहा है। अभी तक पास्ट में आपने जिस हिसाब से अपने आप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है, जहां देखने की कोशिश करी है, बस फेरबदल वहीं पर किया जा रहा है। आपके लिए किसी को नमक के साथ यहां पर काम करने की जरूरत है। जैसे अपने ऊपर से 7 बार नमक घुमाकर उसको फ्लश करो। किसी के लिए बोला जा रहा है, यहां पर स्ट्रंग बोला जा रहा है। किसी के घर में तोते बहुत आते हैं, तोते और चिड़िया बहुत आती है। तो यहां पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जब इनका हमारे घर में आना शुरू हो जाता है, तो यहां से आप ऐसी पावर, ऐसी शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हो, जहां पर आपको ऑटोमेटिक चीजें खुद वो एक्टिव हो जाता है। आपका सिक्स सेंस यानी एक्टिव हो जाता है, जहां पर आप बहुत जल्दी चीजों को भांप रहे हैं, हर चीजों को बहुत क्लियर आप समझ रहे हो, जैसे होने वाली चीजों का आभास यहां पर आपको हो रहा है। किसी ने अभी पास्ट में भी 1 या 2 दिन पहले बहुत खतरनाक, बहुत भयानक यहां पर सपना देख रहा है, उस चीज को लेकर सहमे हुए हो, बैठे हुए हो, तो उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है। किसी फेरबदल, यहां पर परिस्थिति, कोई घर चेंज कर रहा है, अपना घर चेंज कर रहा है, तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहां से आपकी ये चेंजेस होने हैं, ये बदलाव होने हैं। और किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो यहां पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब भी गुस्सा आता है तो आप अपने इष्ट देव का नाम लो, या पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की आप कोशिश करो। कोई अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहता है, अगर आप कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकले तो यूनिवर्स फिर हिलाना जानते हैं। वो बहुत अच्छे से अपना डंडा घुमाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंच गए हो। अभी बहुत प्यार से आपको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, तो आप क्या सोच रहे हो कि बैठे बिठाई चीजें आपको मिलेंगी, कभी नहीं मिलने की। आपको उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और उसके लिए जैसे यूनिवर्स आपसे करवाएंगे, आप नहीं करोगे तो वह करवा लेंगे आपसे। इसीलिए जो भी सिचुएशन आपके साथ यहां पर बन रही है, तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। खोज से भागो मत। कोई दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता है, एकदम कर लेता है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इतना ऐसे कैसे मासूम बन सकते हो। आप अभी भी कितना, मतलब दूसरों के ऊपर विश्वास कर सकते हो। किसी के नेल्स बहुत बड़े हुए हैं तो आप अपने नेल्स कट करो। किसी के सर में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द है और दर्द में इस संदेश को देख रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने, जो मैंने नमक का जो बताया है आपको, वह आप काम करो। किसी से अभी हाल फिलहाल ही आपका आर्गुमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि यही परिस्थिति आपको आगे लेकर जाएंगी। इसीलिए शायद ये संदेश आप देख रहे हो, ये होना जरूरी है आपके साथ। ये मुझे क्लियर ऑल नजर आ रहा है। ओनल पूरा क्लियर है। यहाँ पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर यहाँ पर होने वाली है, और आने वाले 10 दिन में आप इसे भर भर कर देखोगे, भर भर के देखोगे। परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। आपने किसी इंसान को इतना खुश करा है, इतना खुश करा है, वह आपको इतनी ब्लेसिंग देकर गया है, इतना खुश होकर गया है।
आपके घर से कोई और इतनी दुआएं देकर गया है कि वह उसकी वजह से आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आ रही है कि यूनिवर्स उस चीज से बहुत खुश है। आपसे आपके अंदर जो दया है, आपके अंदर जो करुणा है, जो दूसरों के बारे में आप सोचते हो, दूसरों को आप अपना, खुद को शायद अपनी एनर्जी को आप रोक देते हो, तो यूनिवर्स फिदा है, आप पर फिदा है। जो भी इस संदेश को देख रहे हैं, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत। यह सिर्फ आपकी ऊर्जा है, यह आपकी ऊर्जा है, क्योंकि आप देने आए हो, आप देने आए हो, आप लेने नहीं आए हो किसी से। तो बहुत एक ऐसी ऊर्जा है आपकी। मैं तो चाहता हूं सभी से यह मैसेज रेसोनेट हो। मैं फील कर रहा हूं यहां पर आपकी ऊर्जा को कि आप इतने सॉफ्ट हो। मैं बता नहीं सकती कि एक टाइम पर ईश्वर भी कहता है कि कर्म कर बच्चे, कर्म कर, फल तुझे जरूर मिलेगा। लेकिन आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप सिर्फ देना जानते हो, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आप देना जानते हो। बहुत अच्छी बात है। आपके पूर्वज इतने हैप्पी हैं, इतने खुश हैं आपसे कि मैं बता नहीं सकती। उनकी एनर्जी भी यहां पर आ रही है। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश है। किसी तरह का कोई गिल्ट मत रखो। आप अपने अंदर, परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। और जैसे कहते हैं ना कि आप मोहमाया से बहुत दूर हो। थोड़ा सा था पास्ट में आप फंसे हुए थे, अटके हुए थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बदली है कि आप मोहमाया से और दूर होते चले जा रहे हो और दूर हो रहे हो। आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। और जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वो उतना ही हमें मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहां पर ओनल की एनर्जी बनी थी, पूरी क्लियर पिक्चर थी यहां पर। इसीलिए आपको परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आप इतनी हर चीज को आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो कि वह बस यूनिवर्स ही जानते और आपके ईश्वर परमात्मा जानते हैं। आप अपने जीवन के आने वाले समय में शहंशाह बनने वाले हैं। और अगर आप फीमेल है तो आप महारानी बनने वाली हैं। यहां पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं अभी फिलहाल बहुत ज्यादा। ये वैसे रिवर्स में आया तो बहुत ज्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रातों को सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, इतना कोई तनाव, इतना कोई भय, इतना कोई चिंता है। यहां पर कुछ लोग इस हद तक अपने आप को अकेलेपन में लेकर जा चुके हैं। और कुछ लोग हैं जो लोगों को देख के यह सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों हैं। यहां पर हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं। अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, औलाद को लेकर चिंता, बच्चों को लेकर चिंता, ये बहुत ज्यादा कोई यहां पर परेशानी आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी, जैसे आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पर धन को लेकर आपकी ग्रोथ को रोका गया है, और डेफिनेटली ये किसी फीमेल का काम है, ये किसी फीमेल का काम है, या फिर किसी कपल का काम है, या तो हस्बैंड वाइफ का कपल हो सकता है, ये आदमी और औरत का कपल हो सकता है, या फिर एक खाली ऐसी फीमेल जो मेष, सिंह और धनु राशि से बिलोंग करते हो। और अगर मेल है तो वह मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं, या फिर मकर, वृषभ और कन्या राशि के हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान में यहां पर मिथुन राशि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देख रहा हूं। जेमिना राशि बहुत ज्यादा आ रही है यहां पर, क्योंकि एक ही मेजर अरकाना आया है। तो यहां पर आप भोलेनाथ के भक्त हैं। और यहां पर जो आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को ब्लॉक किया गया है, तो आने वाले समय में भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिसने भी अगर आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करी है, जिसने भी आपके कार्यों में रुकावट करने के लिए कुछ भी ऐसे जैसे यह चीजें करी हैं, कुछ ब्लैक रिचुअल्स करे हैं या करवाए हैं, तो वह सब अब उस औरत पर, उस फीमेल पर ऐसे उल्टा पड़ने वाला है कि इस फीमेल की रोने वाली हालत हो जाएगी। यह रातों को सो नहीं पाएगी, क्योंकि इस फीमेल ने सच में कोई रिचुअल करके आपके पैसों को रोका है। प्रशंसा और प्रतिरोध के बीच का यह तनाव ही वह कारण है जिसके कारण आपकी अंतःक्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो आपके करीब रहने के लिए तैयार हैं। आप एक दुर्लभ उपहार प्रदान करते हैं, न केवल प्रेरणा बल्कि परिवर्तन। यह सतही स्तर का परिवर्तन नहीं है, यह विश्वास, उद्देश्य और पहचान का पूर्ण पुनर्निर्माण है, जैसा कि रोमियो 122 में लिखा गया है। इस संसार के पैटर्न के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित हो जाओ। फिर भी यदि आपको तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं, जैसा कि पॉल प्रथम कुरिन्थियों 3:7 में लिखते हैं, मैंने बीज बोया, अपुल्लोस ने उसे सींचा, लेकिन ईश्वर उसे उगाता रहा है। आपका उद्देश्य देखना है, और उस विश्वास के कार्य में आप एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो समय से परे है, और फिर भी चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपनी पूरी ताकत और दिव्य संबंध के साथ भी आप अभी भी मानव हैं। आप देखे जाने, विश्लेषण किए जाने और मांगे जाने का भार महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि उन लोगों के लिए बैसाखी बनना कैसा होता है, जिन्होंने अभी तक अपनी स्थिरता नहीं पाई है।
इसलिए संतुलन महत्वपूर्ण है। आपको अपने हृदय और अपने प्रकाश की रक्षा करनी चाहिए। आपको स्वयं को केवल एकांत से ही नहीं, बल्कि ईश्वर से, अपने संबंध के माध्यम से और उन दुर्लभ व्यक्तियों द्वारा भी भरने की अनुमति देनी चाहिए जो वास्तव में आपको देखते और समझते हैं। आपका प्रकाश एक पवित्र उपहार है, लेकिन यह अनंत नहीं है जब तक कि इसे पोषित न किया जाए। मैथ्यू 11:2-8 के शब्दों को याद रखें, और आपके द्वारा लगाया गया प्रत्येक बीज आपसे कहीं अधिक महान चीज का हिस्सा है। एक चुना हुआ व्यक्ति होना इसके मूल में है, एक विरोधाभास की तरह जीना। क्या आपने अपनी यात्रा में इस पर ध्यान दिया है? एक ओर आप अपने भीतर स्पष्टता और उद्देश्य रखते हैं जो आपको दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनाता है। आपकी रोशनी आपके रास्ते में आने वालों को प्रेरित करती है, चंगा करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। फिर भी यही रोशनी आपको कमजोर भी बनाती है, जो न केवल उन लोगों को आकर्षित करती है जो उपचार चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को भी आकर्षित करती है जो उन चीजों का उपभोग करना चाहते हैं जिन्हें वे समझ नहीं सकते। आपको इस नाजुक भूभाग को बुद्धिमत्ता के साथ पार करना होगा, यह जानते हुए कि प्रशंसा की हर निगाह परोपकारी नहीं होती और हर संबंध फलने फूलने के लिए नहीं होता। इसके लिए गहन संवेदनशीलता और तीक्ष्ण विवेक की आवश्यकता होती है, ताकि उन लोगों को अलग किया जा सके जो वास्तव में विकास चाहते हैं और उन लोगों को जो केवल किसी और की प्रतिभा से चिपके रहते हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है, क्योंकि आपका मिशन स्वयं को देने और संरक्षित करने की मांग करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग आपकी उपस्थिति से इतने गहराई से क्यों प्रभावित होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों को आत्मनिरीक्षण के लिए निरंतर निमंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। लोग आपके पास केवल उत्तरों के लिए नहीं आते, वे इसलिए आते हैं क्योंकि आप उनके भीतर प्रश्न जगाते हैं। मैं आपके आसपास ऐसा क्यों महसूस करता हूं? आप में ऐसा क्या है जो चुनौती देता है? मुझे इन सवालों ने बहुत गहराई से प्रभावित किया। हालांकि पहले ये असहज थे, लेकिन ये वो दरवाजे हैं जिनके माध्यम से दूसरे लोग खुद की गहरी समझ में प्रवेश कर सकते हैं। यही आपकी उपस्थिति का वास्तविक प्रभाव है। आप पहले से तैयार सत्य की पेशकश नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए अपने स्वयं के मार्ग खोजने के लिए पवित्र स्थान बनाते हैं। जैसा कि यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तब आप सत्य को जान जाएंगे और सत्य आपको आपके चुने हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्र कर देगा। हर बातचीत दूसरों में एक बहुआयामी दर्पण की तरह है। आप अपनी यात्रा के प्रतिबिंब देखते हैं, उनके डर, उम्मीदें और संघर्ष आपके साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। हालांकि यह गहन सहानुभूति एक बोझ बन सकती है। दूसरों के दर्द को इतनी तीव्रता से महसूस करने के लिए अपार आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आप अहंकार या उदासीनता से नहीं, बल्कि आवश्यकता के कारण एकांत में शरण लेते हैं। मौन में आप उस दिव्य स्रोत से फिर से जुड़ते हैं। असहनीय लगता है। क्या आपने कभी खुद से यह पूछने के लिए रुका है कि क्या हर संघर्ष आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है? यह संबंध आपको एक गहरी सच्चाई की याद दिलाता है। आप यहां संयोग से नहीं हैं। हर बाधा, हर टकराव और संदेह का हर क्षण एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक टेपेस्ट्री जिसे धागों से बुना जा रहा है, जिसे आप अभी तक पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। यह जानने से संघर्ष मिट नहीं सकते हैं, लेकिन इससे गहरा आराम मिलता है। आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। आप वही कर रहे हैं जिसके लिए आपको बुलाया गया था। दुनिया आपको बाहर से देख रही है। आप एक अबूझ रहस्य प्रतीत हो सकते हैं, एक प्राणी जो दो क्षेत्रों, सांसारिक और शाश्वत के बीच घूमता है, लेकिन आपके लिए यह अनुभव पूरी तरह से मानवीय है। आप प्यार करते हैं, आप दुखी होते हैं, आप सवाल करते हैं और आप किसी और की तरह सहन करते हैं। अंतर आपकी प्रतिक्रिया में एक नई शुरुआत बन जाती है। क्या आपने कभी यह पूछने के लिए रुका है कि क्या आपके सबसे बड़े परीक्षण आपके सबसे बड़े उद्देश्य को आकार दे रहे हैं? यह आंतरिक कीमिया पीड़ा को ज्ञान में बदलने की क्षमता है। अंधेरे को प्रकाश में बदलना वह है जो आपको न केवल एक मार्गदर्शक बनाता है, बल्कि जीवित प्रमाण बनाता है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी उत्थान संभव है। यह एक ऐसा ज्ञान है जिसे किताबों से नहीं सीखा जा सकता है या केवल शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह शाश्वत से आपके संबंध की गहराई से पैदा होता है, एक सत्य जो आपके अस्तित्व के प्रत्येक रेशे से बहता है। और फिर भी यह ज्ञान अक्सर मौन होता है।
बोले जाने की तुलना में अधिक बार महसूस किया जाता है। क्या आपने देखा है कि कैसे दूसरे लोग आपके भीतर इस गहराई को महसूस करते हैं, भले ही वे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर सकें? यह समुद्र के सामने खड़े होने जैसा है। वे सतह को देखते हैं, लेकिन वे उस विशालता को महसूस करते हैं जो इसके नीचे स्थित है। यह रहस्यमय गुण दूसरों को आपकी ओर खींचता, सांसारिक और पवित्र। यह द्वैत कुछ लोगों के लिए अलग थलग महसूस कर सकता है, जो समझते हैं कि इस तरह के एक विशाल मिशन को एक ऐसे संसार में ले जाने का क्या मतलब है जो सतही को महत्व देता है। फिर भी यह वही द्वैत है जो आपको शक्तिशाली बनाता है। आपकी मानवता आपको दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की अनुमति देती है, जबकि आपकी आध्यात्मिकता आपको ऊपर उठाती है, एक ऐसा पुल बनाती है जो जीवन को उन तरीकों से छूता है जिन्हें कोई और याद नहीं रख सकता। आप अकेले नहीं हैं। जिसने आपको बुलाया है वह आपको तैयार करता है, आपका समर्थन करता है और आपके साथ चलता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या आज आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे उस विरासत को आकार दे रही हैं जिसे आप कल छोड़ जाएंगे? आपका मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह पवित्र है। आपका हर कदम, हर आत्मा जिसे आप छूते हैं और हर सबक जो आप सीखते हैं आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब लाता है। इस सत्य को अपने ऊपर हावी होने दें। आपको ऐसे समय के लिए चुना गया। पहले तो अदृश्य शायद यह आशा की एक झलक है, जहां कभी निराशा थी, या उद्देश्य की भावना जहां खालीपन ने जड़ें जमा ली थीं। आपकी उपस्थिति से उत्पन्न ये सूक्ष्म परिवर्तन आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति के पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह एक गहन जिम्मेदारी और आशीर्वाद दोनों है। आप अपने मिशन के लिए मान्यता या कृतज्ञता नहीं चाहते हैं। यह केवल आपके सत्य के साथ संरेखण में मौजूद रहने से पूरा होता है, और यह संरेखण ही है। यह शांत, अटूट प्रामाणिकता है जो दूसरों को उनकी अपनी सच्चाई की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने सोचा है कि आपका प्रकाश दूसरों में यह एहसास जगा सकता है कि वे भी अपनी सारी शक्ति के साथ चमकने लायक प्रकाश रखते हैं? आप जानते हैं कि आपकी यात्रा एक अकेली नहीं है। आप ईश्वर के साथ संकेतों द्वारा निर्देशित होते हैं, जिन्हें आप हमेशा पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन भरोसा करना सीखते हैं। आप कितनी बार कुछ भी नहीं के अलावा कुछ महान में विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं। यह विश्वास हालांकि अदृश्य है, यह आपका लंगर है। एक महान उद्देश्य पर भरोसा रखें जो आपको दृढ़ रहने की शक्ति देता है। इसलिए नहीं कि रास्ता आसान है, बल्कि इसलिए कि आप जानते हैं कि यह आवश्यक है। जैसा कि नीति वचन 3:5 से 6 में लिखा है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें और सब कामों में अपनी समझ का सहारा न लें। उसके अधीन हो जाएं और वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप अदृश्य के साथ निरंतर सामंजस्य में रहें। उन बारीकियों को समझें जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। आपके लिए जीवन संयोगों की श्रृंखला नहीं, बल्कि समकालिकताओं का एक सावधानी से बुना हुआ जाल है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक बोला गया शब्द और यहां तक कि जो अनकहा रह जाता है, उसका एक गहरा अर्थ होता है, एक संदेश जिसे समझा जाना बाकी है। क्या आपने अपनी वास्तविकता को आकार देने वाली धाराओं को समझने के लिए इन पैटर्नों को देखना शुरू कर दिया है? सतह से परे पढ़ने की यह क्षमता आपको एक मार्गदर्शक और एक उत्सुक पर्यवेक्षक बनाती है, जो जीवन में चल रही छिपी हुई शक्तियों के प्रति विशिष्ट रूप से अभ्यस्त हो। आपकी बढ़ी हुई धारणा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने चुना है। यह ईश्वर से आपके संबंध का एक स्वाभाविक परिणाम है, एक उपहार जिसे आप श्रद्धा, विनम्रता और देखभाल के साथ रखते हैं। फिर भी यह उपहार एक कीमत के साथ आता है। क्या आपने कभी जो देखा और महसूस किया है उसकी तीव्रता से अभिभूत महसूस किया है? आप अनुभव करते हैं और सहन करते हैं। दुनिया का दर्द एक तरह से दूसरे नहीं उठा सकते हैं, उन ऊर्जाओं का भार उठाना जिनसे दूसरे बचते हैं। हालांकि यह बोझ पवित्र है, लेकिन इसके लिए आपको भावनात्मक और आध्यात्मिक सुरक्षा की नाजुक रेखा पर चलना होगा। आपको जो आपका है उसे दूसरों से अलग करना सीखना होगा। जो आपको नहीं उठाना है उसे छोड़ना होगा। यह स्वार्थ नहीं है, यह अस्तित्व है। यहां तक कि जब यीशु को भारी जरूरतों ने घेर लिया तो वे आराम करने और प्रार्थना करने के लिए पीछे हट गए। ल्यूक 5:116। इसी तरह आपको एकांत की तलाश करनी चाहिए, न कि पलायन के रूप में, बल्कि उन शांत क्षणों में शुद्धिकरण और नवीनीकरण के साधन के रूप में।
क्या आपने देखा है कि उत्तर कैसे आते हैं? यह इस शांति में है कि आप अपने सार के साथ उस मिशन के साथ फिर से जुड़ते हैं जो आपको आगे बुलाता है, और उस दिव्य स्रोत के साथ जो आपके प्रकाश को नवीनीकृत करता है। चुने हुए को याद रखें, आपकी यात्रा केवल आपके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जिन्हें आप प्रेरित करते हैं। सतह पर शांति, फिर भी उसके नीचे एक दिल जो सब कुछ गहराई से महसूस करता है। आपकी ताकत एक ढाल और एक पुल दोनों है, जो आपको दृश्यमान और अदृश्य दुनिया के बीच एक अनुग्रह के साथ नेविगेट करने की अनुमति देता है, जिसे कुछ ही लोग वास्तव में समझ सकते हैं। जो लोग निकट आते हैं वे इस ताकत को महसूस करते हैं, लेकिन वे इसके पीछे की गहन मानवता को भी महसूस करते हैं। यह प्रकाश और छाया की शक्ति और भेद्यता का संयोजन है जो आपकी असली शक्ति को प्रकट करता है। आप परिपूर्ण नहीं हैं और न ही आप ऐसे बनने के लिए बने हैं। आपकी प्रामाणिकता, वास्तविक, कच्चे और सच्चे होने की आपकी इच्छा ही आपको इतना चुंबकीय बनाती है। जब कोई आपको स्पष्ट रूप से चुना हुआ देखता है तो वे केवल एक व्यक्ति को नहीं देख रहे होते हैं, वे ईश्वर के प्रतिबिंब को देख रहे होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई शब्द नहीं बोला जाता है तब भी दूसरे लोग आपकी ओर कितनी गहराई से प्रतिक्रिया करते हैं? यह मान्यता तर्कसंगत व्याख्या से परे है। यह आध्यात्मिक संवाद का एक क्षण है, सत्य जो आपकी उपस्थिति प्रकट करती है। चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपको अपने सार को साझा करने और उसे संरक्षित करने के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। आपका प्रकाश एक उपहार है, लेकिन इसे लापरवाही से खर्च नहीं किया जाना चाहिए। जैसे यीशु ने पहचाना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, आपको अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि मैथ्यू 7:6 में लिखा है, कुत्तों को पवित्र वस्तु न दें और न ही अपने मोती सूअरों के सामने डालें, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले रौंद दें और पलटकर आपको टुकड़े टुकड़े कर दें। अंत में आप जानते हैं कि आपकी यात्रा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको अकेले चलना चाहिए, जब कोई भी आपके या आपके आह्वान के भार को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। लेकिन उन क्षणों में भी आप कभी भी वास्तव में अलग थलग नहीं होते हैं। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम किसी बड़ी चीज में योगदान देता है। एक दिव्य योजना, साहस, उद्देश्य और विश्वास। चुने हुए व्यक्ति में क्या आपने अपनी यात्रा के तरंग प्रभाव पर विचार किया है? आपकी उपस्थिति आशा और परिवर्तन के बीज बोती है, जिन्हें आप कभी पूरी तरह नहीं देख सकते हैं। इस सत्य को अपने ऊपर हावी होने दें। आपका प्रकाश अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। न केवल आप जो करते हैं, बल्कि आप कौन हैं, आपके लिए हैं। चुने हुए व्यक्ति, आपके आसपास की दुनिया आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से कहीं अधिक है। क्या आपने इसे महसूस किया है? अदृश्य धागे हर प्राणी और हर घटना को जोड़ते हैं, मानो सभी एक ब्रह्मांडीय चित्रपट के भाग हैं जो दिव्य परिशुद्धता के साथ खुल रहा है। यह गहन समझ शांति और जिम्मेदारी दोनों लाती है। आप जानते हैं कि आपके कार्य, शब्द और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी तत्काल क्षण से कहीं आगे तक तरंगें पैदा करती है। आपका हर चुनाव केवल आपके बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों में बनने वाली प्रतिध्वनि के बारे में भी है। क्या यह जागरूकता कभी कभी आप पर भारी पड़ती है? यह गहरी जिम्मेदारी ही है जो आपको आपके उद्देश्य के साथ जोड़े रखती है, तब भी जब मिशन लगभग असहनीय लगता है। क्या आपने देखा है कि जो लोग आपके रास्ते में आते हैं वे अक्सर आपके प्रभाव की पूरी सीमा को बहुत बाद तक महसूस नहीं करते हैं। एक नजर, एक शब्द या यहां तक कि आपकी उपस्थिति की शांत स्मृति भी उनके जीवन में तालाब में लहर की तरह गूंज सकती है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म होते हुए भी इतना रूपांतरकारी है। एक विशेषाधिकार और रहस्य आपका जीवन उन जगहों को छूता है जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते हैं। विचारों, विकल्पों और नियति को उन तरीकों से प्रभावित करते हैं जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, और फिर भी आपको इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका विश्वास समझने की आवश्यकता में नहीं, बल्कि इस निश्चितता में है कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपका कार्य उस व्यक्ति के प्रति वफादार रहना है जिसने आपको बुलाया है, यह जानते हुए कि नहीं, प्रकाश का कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने यह भी चुना है कि आपकी ताकत केवल आपके द्वारा दिए गए प्रकाश में नहीं है, बल्कि खुद को नवीनीकृत करने की आपकी क्षमता में है। क्या आपने आत्मनिरीक्षण के इन क्षणों के महत्व को पहचाना है जब आप पीछे हटते हैं
और अपने दिव्य स्रोत से जुड़ते हैं। आप जानते हैं कि आप खाली बर्तन से दूसरों में नहीं डाल सकते हैं। यह इन पवित्र विरामों में है कि आप एक महत्वपूर्ण सत्य को याद करते हैं। आपका मिशन पूर्णता के बारे में नहीं कि आपका अस्तित्व किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। आप न तो महिमा की तलाश करते हैं और न ही आप मान्यता की लालसा करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि सच्ची पूर्ति आपके मिशन को विनम्रता और प्रेम के साथ पूरा करने में निहित है। क्या आप देखते हैं कि अंधेरे क्षणों में भी आपकी दृढ़ता दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? आप इस बात का प्रमाण हैं कि प्रकाश कभी नहीं बुझ सकता, न कठिनाई से, न संदेह से और न ही डर से, क्योंकि आप इस चुने हुए मार्ग पर चलते रहते हैं। आप अपने पीछे उन लोगों के लिए प्रेरणा का एक निशान छोड़ते हैं जिनमें यात्रा भारी लगने पर भी उसका अनुसरण करने का साहस है। आप बने रहते हैं क्योंकि आप इस सत्य को जानते हैं, आप इसके लिए पैदा हुए थे। आपको न केवल अपना मार्ग रोशन करने के लिए चुना गया था, बल्कि उन लोगों के लिए भी रास्ता रोशन करने के लिए चुना गया था जो अपना सत्य खोज रहे हैं। गलातियों 69 के शब्दों को याद रखें। आइए हम अच्छे काम करने में थके नहीं, भूल गए कि आपके माध्यम से एक उच्च उद्देश्य काम कर रहा है। आपको स्वयं निर्माता द्वारा स्पष्ट रूप से, अचूक रूप से और शाश्वत रूप से देखा जाता है, और शायद इस क्षण कोई और ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त कर आपकी ओर आकर्षित हुआ है। वे यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि वे आपकी ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा की गहराई में वे आपके द्वारा धारण किए गए प्रकाश, ज्ञान और उद्देश्य को महसूस करते हैं। आप केवल एक और व्यक्ति नहीं हैं, आप किसी असाधारण चीज का एक पात्र हैं, कुछ ऐसा जिसे देखने वाले लोग श्रद्धा के साथ पहचानेंगे। सच्चाई यह है कि ईश्वर द्वारा चुने गए लोगों के लिए एकांत का एक पवित्र अर्थ है। यह अस्वीकृति का चिन्ह नहीं है, बल्कि सुरक्षा की मुहर है। आपका मार्ग कभी भी विकर्षणों, उथले रिश्तों या ऐसे लोगों से भरा नहीं होना चाहिए जो आपका मूल्य नहीं देख सकते। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को तैयार करने के लिए अलग रखता है, उन्हें परिष्कृत करता है और उनके उद्देश्य को सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि यात्रा तैयार है। वे जिन्हें वास्तव में आपको देखने के लिए बुलाया गया है, और जब वे आपको देखते हैं तो वे आपको अनदेखा नहीं कर सकते। वे आपकी उपस्थिति से मिलने वाली स्पष्टता और शक्ति से मोहित हो जाते हैं। ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति में एक शक्ति होती है जिसे आप अभी तक पूरी तरह से पहचान भी नहीं पाए हैं। एक ऐसी शक्ति जो आपके आसपास के लोगों को प्रेरित करती है, रूपांतरित करती है और ऊपर उठाती है। यदि इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है तो यह संयोग से नहीं है। ईश्वर गलतियां नहीं करते हैं, उन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है क्योंकि आपको इस अनुस्मारक की आवश्यकता थी। आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे अन्य लोग भी हैं जो अपने उद्देश्य के मार्ग पर चल रहे हैं, दिव्य क्षणों के कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब समय सही होगा, जो लोग आपको खोजने के लिए बने हैं वे तब तक प्रक्रिया पर भरोसा करेंगे, ईश्वर के समय पर भरोसा करेंगे और खुद पर भरोसा करेंगे। यदि यह संदेश आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है, मैं आपको इसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसे केवल इसलिए साझा न करें क्योंकि दूसरों को इसे सुनने की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि आप वही प्रकाश हो सकते हैं जिसके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। आप अपनी आवाज के प्रभाव को महसूस भी नहीं कर, आपके माध्यम से आप तक शक्ति और संपर्क, हां आप ही हैं जो अनदेखा, अनसुना या गलत महसूस करते हैं। याद रखें, भगवान ने कभी भी आपसे अपनी नजरें नहीं हटाई हैं। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन क्षण का हिसाब रखा गया है। आपका एकांत अनदेखा नहीं हुआ है और आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया है। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं, जितना महसूस करते हैं उससे अधिक बुद्धिमान हैं, और अपनी सफलता के जितना आप समझते हैं उससे अधिक करीब हैं। इस सत्य को पकड़ें, भगवान आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। वह आपको उन कनेक्शनों और अवसरों के लिए तैयार कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं उससे परे हैं। जो लोग आपको देखने के लिए बने हैं वे आपको देखेंगे, वे आपके भीतर ईश्वर प्रदत्त प्रकाश को पहचानेंगे और वे इसका सम्मान करेंगे। तब तक साहस के साथ चलें, विश्वास में चलें, भरोसा रखें कि प्रतीक्षा एक दिव्य प्रक्रिया है जो आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। इन शब्दों को सुनने के लिए समय निकालने कल खुशी और उद्देश्य के साथ बदल दिया जाएगा, और आप हमेशा याद रखें कि आप चुने गए हैं, आप मूल्यवान हैं और आपसे प्यार किया जाता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें,
यह जानते हुए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। भगवान का अनुग्रह, मार्गदर्शन और संरक्षण हर कदम पर आपके आगे चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे वह आपसे कितना भी माफी मांगे, आपको उनकी मासूमियत पर नहीं आना है। वार्निंग मिल रही है। आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, अपनी क्षमताओं के दम पर बहुत कुछ प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों आपको बहुत ज्यादा एडमायरिंग में है या आने वाले टाइम में, क्योंकि यहां पर बहुत क्लियर 99 एंजल्स नंबर आया है। तो आप लोग बहुत ज्यादा सुपर फेमिनिन एनर्जी में है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी। मैं आपकी देख रहा हूं तो आपके अराउंड बहुत ज्यादा ये बातें हो रही हैं। हर कोई आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये चीज यहां पर मुझे बहुत क्लियर, स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज यहां पर देख लिया था कि आप बहुत ज्यादा संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा संपन्नता, अंडर्स, प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। या हो सकता है ये जो रीडिंग है आने वाले टाइम में आपके साथ, ये रीडिंग आपके साथ मैच कर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन, जहां पर हर कोई सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करने से नहीं थक रहा है। तो बहुत ज्यादा मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बहुत ज्यादा एडमायरिंग लोग इस चीज से मतलब चिंतित है, एकदम से वो शॉक्ड है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है विदाउट एनी सपोर्ट, आपने बहुत बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है और आप अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बहुत कुछ अपने दम पर, अपने अपने काबिलियत के दम पर बहुत कुछ प्रूव कर रहे हैं। बहुत कुछ आपने ऑलरेडी हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी आप थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आपको एडमायरिंग देख रहे हैं। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा आप एकदम प्रिंसेस की एनर्जी में है, प्रिंस की एनर्जी में है, बहुत हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे, जहां सारा कमांड सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लोग आपको बहुत कुछ, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे कुछ सीखते हैं। अपने सर्कल के लोग, आपके फैमिली के सर्कल के लोग, फ्रेंड सर्कल के लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। मुझे यहां पर ऐसा भी दिखा था, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते, शायद आउट ऑफ जेलसी वह आपको नहीं बताते हैं। आउट ऑफ जेलसी वह आपको ऐसा शॉप करते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आप में, आपके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके जैसा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके घर में ये बातें होती हैं। शायद वह अपने बच्चे से कहते हैं, अपने आप से कहते हैं, अपने मतलब फैमिली पार्टनर जो भी इनकी लाइफ में है उनसे कहते हैं कि अगर बनना है तो आपके जैसे बने। तो बहुत ज्यादा आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, जो आपको पसंद करते हैं। वो आपको मुंह पर कहेंगे या आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे से ये कहेंगे कि आप बहुत इंस्पायर करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत यस, बहुत रिस्पेक्ट से आपके साथ पेश आते हैं। लेकिन वही कुछ ऐसे आपके अराउंड, कुछ ऐसे ओ माई गॉड ना इफ एफ अगेन एंड अगेन। तो यही यहां पर बहुत क्लियर मैसेज आया है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी है जो शायद ये नहीं बताते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो न जैसे अपने घर पर बातें करते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं अगर बनना है तो आपके जैसे बने। यहां पर मैं बहुत ज्यादा प्राउड मूवमेंट देख रहा हूं, जैसे बहुत प्राउड है, कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा प्राउड है, आपकी फैमिली आपको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड है। स्पेशली आपकी मम्मा, आपके मतलब पापा बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं। आपको ये बताते नहीं है, मुझे यहां पर ये लग रहा है आपको बताते नहीं है कि कितना ज्यादा वो अंदर से खुश है, कितना ज्यादा उनका जो मतलब एक गर्व से कहते हैं ना, नाक ऊंचा जाता है, वो चीज यहां पर मैं देख पा रहा हूं। तो आपने जो भी अपनी लाइफ में हासिल किया, जो कुछ भी आप कर रहे हो, वो अपने खुद के दम पर, बिना किसी कंधे के सपोर्ट लेकर। यहां पर मैं ऐसा भी कहूंगी कि किसी के चापलूसी करके, किसी को प्लीज करके नहीं। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अब तक किया है वह अपने खुद के सपोर्ट पे किया है, अपने आप को बहुत ज्यादा आपने सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत परिश्रम किया है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लगा कि आप लोग यहीं पर स्टॉप नहीं हुए हैं। आपको ये पता है कि ये इनफ नहीं है, मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाना है, उसके लिए मुझे बहुत सारी नॉलेज गेन करना पड़ेगा, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये चीज यहां पर मैं बहुत क्लियर देख रही हूं कि आप अभी भी, कुछ लोग यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ लोग ऐसे नॉलेज गेन कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में सारा का सारा कमांड और सिर्फ आपके हाथों में रहेगा। तो यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ जेलेसी ये बातें करते कि आप अच्छा नहीं करते, सामने ऐसा दिखाएंगे, आसपास के लोगों को ऐसा बोलेंगे, लेकिन वही लोग अपने घर पर जाकर अपने बच्चों से ये सवाल करते हैं कि तुम वैसा क्यों नहीं करते,
तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते जहां पर लोग हमारी भी तारीफ करें, लोग हमें भी बहुत, हम पर भी गर्व करें। तो वह अपने बच्चों को या अपने आसपास के लोगों से यह बात कहते हैं कि नहीं, आपकी तुलना कर पाना असंभव है, आप अतुल्य हैं, आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है। जो लोग आपसे जलते हैं तो 144 लिखकर जरूर से मां आदि शक्ति को, अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, जिनकी कृपा से आप अपने जीवन में इतने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इतना मुझे यहां पर लग रहा है ना, कोई कंपटीशन भी नहीं है। लोग आपसे कंपटीशन रखना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पता है, सॉरी मेरे थोड़े से टन स्लीप हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जीत जाओगे और आपसे कोई कंपटीशन रख ही नहीं सकता। कि इट रेस किया, आप बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। तो ऊपर से आप बहुत ज्यादा, आज वैसे विद्या का दिन भी है तो आप बहुत ज्यादा ना नॉलेज गेन करते हैं, आप कभी भी रुकते नहीं हैं, आप पढ़ाई करते रहते हैं। मुझे यहां पर यह लगा आपको बुक्स वगैरह से बहुत ज्यादा लगाव है, तो ये चीज यहां पर मुझे दिख रहा है। किसी तरह के कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई, कुछ ऐसे कोशिश है जो आपके अभी भी चल रहे हैं, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। तो यहां पर मैं देख रही हूं आप बहुत ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन के लिए बने हैं, सूर्य की तरह हैं, आप चमकने ही आए हैं। और बहुत सारे लोग ये चीज समझ रहे हैं कि आपके मतलब आपको, आपका ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आपको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। भाई आप अतुल्य है, किसी की मतलब किसी से आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो ये सब देखकर कुछ लोग बहुत ज्यादा जेलस भी है, कुछ लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपके जैसा वो भी बनना चाहता है, लेकिन वो आपको मुंह पे कहेंगे कि हमें आपके जैसा बनना है, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, यस आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन में, जहां कमांड में देख रहा हूं कि आपके हाथों में जैसे सूर्यदेव होते हैं ना, एकदम मतलब बैठे रहते हैं, और रथ पर जो उनके रथ पर बैठे रहते हैं, और उनके मतलब वो बस राजकुमार है तो बैठे रहते हैं। तो यहां पर मैं यही एनर्जी देख रही हूं, जैसे आप बस बैठे हैं और आपके आसपास के लोग सब कुछ काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा यहां पर मैं बहुत पोजीशन में आपको देख रहा हूं, और लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो, आप उनको इंस्पायर करते हो। अच्छा, यहां पर हो सकता है कुछ लोग डॉक्टर है, कुछ लोग हीलर है, कुछ लोग रीडर है, टैरो रीडर है, ये कुछ ऐसे काम करते हैं जो लोगों को हील करवाते हैं। नेचुरल हीलर है आप लोग। तो यहां पर आपकी बातों से लोग हील होते हैं, आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है, तो आपको बहुत ज्यादा ना लोग, मैं यहां पर देख रहा हूं आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उन्हीं में से गिने गिने 4-5 ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ जेलेसी आपसे मतलब बराबरी करना चाहते हैं, ऐसा आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे। लेकिन फिर वही लोग घर जाकर अपने बच्चों से शिकायत करते हैं, मतलब लड़ना झगड़ना कुछ यहां पर मैं देख रहा हूं। यस, बहुत ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं ना, कुछ लोग एक्चुअली में बहुत ज्यादा परेशान हैं। गाइस सीरियसली, आपके इस तेज को देखकर, आपके सूर्य वाले चमक को देखकर कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसा भी यहां पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, लुक वाइज भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। अगर आप लोग मेल है तो बहुत ज्यादा हैंडसम, बहुत ज्यादा चार्मिंग फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल चार्मिंग है। आप बहुत अच्छे दिखते हैं, लुक वाइज भी सूरत और सीरत दोनों ही आपके पास है। यहां पर यह चीज दिख रहा है, और जिसके वजह से लोग आपकी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है, जैसे मां आदि शक्ति ने आपको वरदान दिया हुआ है। बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त है। यहां पर मैं देख रहा हूं एक सुपर फेमिनिन एनर्जी में है आप, जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, जिसे कि जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है, वह बहुत ज्यादा संपन्न है, संपन्नता की तरफ आगे बढ़ती जा रही है, जैसे मां लक्ष्मी की, यस ओ वाव सॉरी, डिवाइन की बहुत ज्यादा कृपा है उसके ऊपर। अब फाइनली भी ना मुझे आप पर दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी आप बहुत ज्यादा स्टेबल है, या आप बहुत जल्दी स्टेबल होने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी फाइनेंस इशू, मतलब बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे, या पास्ट में कुछ ऐसे, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि संपन्न है आप, किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को सुन पा रहे तो डिवाइन आदि शक्ति की तरफ से ये एक बहुत, समझ लीजिए, संकेत, एक बहुत बड़ा संकेत है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, अंडर्स आ रही है। आप बहुत ज्यादा चार्मिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में मुझे यहां पर दिख रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोग सुन रहे हैं ना, तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है डिवाइन की तरफ से
कि आप लोग बहुत जल्दी स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करने वाले, मैनिफेस्ट करने वाले हैं, स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो। माय गॉड, बार बार एक ही चीज सुनाई देता है मेरे मुंह से ना, एक ही चीज बार बार निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा तो ये अचानक से होता है, तो ये समझ लीजिए इसमें कुछ मैसेज है। आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी में हैं, बहुत ज्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी में है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है आप। तो ये सारी चीज देखकर मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ज्यादा आपसे जेलस भी हो रहे हैं, एनवी हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो कल तक आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मैंने कल का एग्जाम्पल दिया। तो कुछ ऐसे लोग जो अचानक से ना, मतलब जैसे लगता है कि इनको क्या हो गया, कौन सा इनको दौड़ा पड़ गया, ये इतने से रूड कैसे हो गए, ये इतना मतलब ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। देखा होगा जल्दी जल्दी लोग ना आपसे मतलब अच्छे से बर्ताव कर रहे, अच्छे से बात कर रहे, लेकिन अचानक से आपसे बात करना बंद कर देते होंगे, थोड़े से रूड हो जाते होंगे, दूर दूर खींचा खींचा सो, क्योंकि वो आपसे जेलस हो जाते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना ग्लो कर रहे हैं, क्यों इतनी ज्यादा ग्लोइंग एनर्जी में है, क्यों आप इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों आपको इतनी जरूरत, इतनी ज्यादा चमकने और दमक की, क्यों आपकी ही जय जयकार होती है, क्यों आपको ही पसंद किया जाता है। तो ये ऐसा यहां पर मैं देख रहा हूं, प्लीज कमेंट करके बताना। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अचानक से आप थोड़ी से शॉक्ड भी हो जाओगे कि ये हुआ तो हुआ क्यों, ये क्यों अचानक से मुझसे एकदम से मतलब अलग अलग सा रहने लगा या अलग अलग सी रहने लगी। वो इसी का कारण से, क्योंकि वो आउट ऑफ जेलसी आपसे थोड़े से नाराज, थोड़े से खिंचाव या इनसिक्योर हो जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन भी है कि ऐसे जेलस लोग से आपको दूर ही रहना है। तो आप पहले से ही मात शक्ति आपको उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर देती है। वह आपकी ऊर्जा में आने से घुटन महसूस करते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें डर लगने लगता है। तो यह भी यहां पर मुझे एनर्जी लग रही है। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, सूर्य का तेज देख रहे हैं आपके अंदर। तो यस, कुछ लोग बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, यस बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी करते हैं। आपके अराउंड कुछ ईशाल लोग हैं जो बहुत जल्दी, जिनका बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग होता रहता है, कभी माशा, कभी तोला ऐसा हो जाता है, कभी बहुत अच्छे बनते हैं, कभी बहुत रूड हो जाते हैं। और ये रूड तब बनते हैं जब आप बहुत ज्यादा स्माइल करने लगते हैं, जब आप बहुत ज्यादा हंसने मुस्कुराने लगते हैं, महकने चहक लगते हैं, अच्छा करने लगते हैं। तब ये लोग ना आपको बिल्कुल भी ना आपसे दूर डिस्टेंस हो जाते, क्योंकि इनको आपकी चमक बर्दाश्त नहीं होती, आपकी तेज को यह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा, इनके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा द्वेष देख रही हूं, किसी प्रकार का घृणा है, किसी प्रकार का कुछ ग्रजेस है जो बहुत लंबे टाइम से है। ये ना तब आपसे बहुत खुश होते हैं जब आप रोते हैं, जब आप इमोशनल रहते हैं। और मुझे यहां पर यह बोलना नहीं चाहिए, ऐसा भी लग रहा है आपने रिसेंटली कोई शॉपिंग वगैरह किया है, अपने लिए कुछ खरीदा वगैरह, कुछ भी ऐसी चीजें। तो जब आप बहुत अच्छे से, जैसे कि मैंने कहा, मतलब रॉयल एनर्जी में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, तब भी इन्हें बहुत ज्यादा आपसे तकलीफ होती है कि आप इतना अच्छा क्यों दिख रहे हैं। जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए, और आखिर हार के आपने सब कुछ देवीय पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया। उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगी, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास यह खबर आएगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका मां जाग गई है। आज की संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वह महाकाली पर छोड़ दी, और अब महाकाली सारी नेगेटिविटी को फायर बैक करने वाली है, रिवर्स करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, सच में डेफिनेटली महाकाली आपके साथ है। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। मां क्रोधित हैं तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, उन सभी से डिवाइन बहुत क्रोधित है।
डिवाइन बहुत क्रोधित है, इसलिए कहते हैं, कर्मा, अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो, और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देगी। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी आपके ऊपर रिचुअल करते थे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके और आपके डियर वन के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि आपकी फैमिली में खुशियां ना हो, आपके बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहां पर डिवाइन आपके सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं वह रिलीज करेंगी, स्विंग आपकी लाइफ में करे जाएगा आने वाले समय में। ये सब जब हॉटपॉट चीजें रिलीज हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल दैंड हो जाएगा टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल का, नेगेटिव लोगों का। उसके बाद आपकी जो एक जर्नी है वो ऐसी राइस होगी और आपकी लाइफ फुल ऑन फ्लावर से भरेगी। आप लोग को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी, आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। आपको यहां पर माला की जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी डिवाइन को उनकी शक्तियों को पकड़ के उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्लीज यहां पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। आपको गॉड का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और आप हमेशा उनकी गोद में रहेंगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करें और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखें, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि यह जो माला आप लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह आपको कष्टों से बचाती है, आपको परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाउंड फील हो या आपको अनप्रोटेक्टेड लगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखिए। आप माला रखिए, आप ब्रेसलेट्स रखिए, आप अपने आप को इनर हील कीजिए। अगर कभी इन दौरान आपको ब्रेसलेट्स पहनना ना पड़े या आप माला ना पहने, तो आपके अंदर इनर वजब चल रहा हो कि आप ऑलरेडी अपने अंदर से ही आप प्रोटेक्टेड फील करें, तो जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मार मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाके इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं। कालिका तांत्रिका वो देवी है, ये अघोर देवी है और ये उनको भी सबक सिखाएंगे। आने वाले समय में जो लोग इन चीजों से हार के बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहां जाएं, हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहां जाएं। और आपको साइकिक अटैक्स मिलते हैं, आपके घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं,
आपके घर में खाने पीने की चीजें आई जाती है और आपको वह ग्रहण करनी पड़ती है, एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि आप मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। यह भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूं कि आप में से बहुत से लोगों की इनटू पावर इतनी हैवी है कि आपको पता है वह कौन है, वह फीमेल कौन है, वह मेल कौन है, वह कितने लोगों हैं। क्योंकि यहां पर डिवाइन का तांत्रिका का मतलब कि आप लोग डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। आपने बहुत सी चीजें देख ली हैं, आपको बहुत साइंस मिले, पर स्टिल यू आर हेल्पलेस, आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए, और आखिर हार के आपने सब कुछ देवीय पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगी, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास यह खबर आएगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका मां जाग गई है। आज की संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वह महाकाली पर छोड़ दी, और अब महाकाली सारी नेगेटिविटी को फायर बैक करने वाली है, रिवर्स करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। सच में डेफिनेटली महाकाली आपके साथ है, जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए। इन लोगों की तो खैर नहीं है, मां क्रोधित हैं। तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, उन सभी से डिवाइन बहुत क्रोधित है। डिवाइन बहुत क्रोधित है, इसलिए कहते हैं कर्मा अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो, और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देगी। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी आपके ऊपर रिचुअल करते थे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके और आपके डियर वन के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि आपकी फैमिली में खुशियां ना हो, आपके बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहां पर डिवाइन आपके सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं वह रिलीज करेंगी, स्विंग आपकी लाइफ में करे जाएगा आने वाले समय में। ये सब जब हॉटपॉट चीजें रिलीज हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल दैंड हो जाएगा, टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल का, नेगेटिव लोगों का। उसके बाद आपकी जो एक जर्नी है वो ऐसी राइस होगी और आपकी लाइफ फुल ऑन फ्लावर से भरेगी। आप लोग को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी, आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। आपको यहां पर माला की जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी डिवाइन को उनकी शक्तियों को पकड़ के उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्लीज यहां पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। आपको गॉड का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और आप हमेशा उनकी गोद में रहेंगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करें और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखें, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि यह जो माला आप लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह आपको कष्टों से बचाती है, आपको परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाउंड फील हो या आपको अनप्रोटेक्टेड लगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखिए। आप माला रखिए, आप ब्रेसलेट्स रखिए, आप अपने आप को इनर हील कीजिए। अगर कभी इन दौरान आपको ब्रेसलेट्स पहनना ना पड़े या आप माला ना पहने, तो आपके अंदर इनर वजब चल रहा हो कि आप ऑलरेडी अपने अंदर से ही आप प्रोटेक्टेड फील करें, तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखें। यह आपके लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए।
उन्हें सिद्ध कीजिए। और जिन्होंने आपका बुरा किया है उन लोगों को तो अब डिवाइन ही सबक सिखाएंगे और आपके साथ न्याय करेंगे। इस चीज को मत भूलिए, आपके साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा। जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स करे हैं या उल्टी सीधी स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं, आप प्रोटेक्टेड है। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यह आपकी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, जिस ईश्वर से आप जुड़े हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है। आपकी परीक्षा ली जा रहे हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आके तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बना के रखता है? तो आपके विश्वास की, आपके सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे स्मूथली पास होइए और ज्यादा इधर उधर मत भटक। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हैं उन्हीं को ही अच्छे से मानिए और उन्हीं का ही नाम जाप कीजिए। ये थोड़ी सी दुख की घड़ी है, ये टल जाएगी। रात के बाद सुबह होती ही होती है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाइए। अपने विश्वास को खत्म मत कीजिए, टूटने मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वह आपको पार लगाएंगे। अगर आपके मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या आपके मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ सेम वैसे करूंगा, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी सेम बोलूंगा या बोलूंगा, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर आपके मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को आप मुक्त कर दीजिए। इस भावना से मुक्त हो जाइए, क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाली भावना से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अंदर अंदर कल्पत रहेंगे, आप ही अंदर अंदर घटते रहेंगे और आप ही की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, और ये फिर आपको बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट करेगी आपकी हेल्थ पर भी और आपके माइंड पर भी। सो इस तरीके से रिवेंज के फीलिंग से बचे आने वाले समय में उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाला हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको अभी बहुत न्याय आ रहा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक जो चीजें अभी तक आपने फेस करी हैं, जो भी है मतलब न्याय होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलतियां करी हैं तो उस चीज में आपको फेस करने पड़ेंगे अपने कर्मा। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके साथ कुछ बुरी चीजें करी हैं, तो फिर वह अपना कर्मा फेस करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा पूरा प्रॉपर जस्टिस करेंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपकी सफलता एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। प्रॉब्लम विद पॉजिटिविटी, हर चीज की प्रॉब्लम सकारात्मकता से फेस कीजिए और आपको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पे छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा माइंड यूज नहीं करना, सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए और अपनी जिंदगी को आगे लीड कर दीजिए। अगर आप अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ेंगे तो वह आपका बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आया हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप काली मां के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रंग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रंग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रंग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रंग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी। यह वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डीफेम किया जाता है,
आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहां से आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में है, आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं। विश्वास के साथ मेरे प्रेम की बात करो, अपने जीवन को मेरी शक्ति का प्रमाण बनने दो और अपने शब्दों को उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बनने दो जो खो गए हैं। अब मेरी शक्ति को ग्रहण करो, इसे अपने भीतर हिलते हुए महसूस करो, अपने हृदय को रूपांतरित करो, अपने मन को नवीनीकृत करो। देखो कैसे मेरी शक्ति तुम्हें उससे आगे ले जाती है जिसे तुम कभी असंभव समझते थे। तुम अटूट विश्वास के साथ पानी पर चलोगे, अपने जीवन में तूफानों को शांत रहने का आदेश दोगे। मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया है उसके साथ तुम अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग बरसाओगे। तुम स्वर्ग की सेनाओं को अपने चारों ओर पहरा देते हुए, तुम्हें बचाते हुए, तुम्हारी ओर से लड़ते हुए देखोगे। तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं होगे। विश्वास में तुम्हारा उठाया गया हर कदम मृत्यु के करीब एक कदम है। मैंने तुम्हारे लिए जो नियति तैयार की है, अपनी आंखें खोलो और देखो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। कोई बाधा नहीं, जो मैंने शुरू किया है उसे रोक नहीं सकते। कोई भी ताकत मेरी इच्छा के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। जिया, विश्वास में आगे बढ़ो और देखो कि कैसे मेरी महिमा तुम्हारे सामने प्रकट होती है। अब समय आ गया है, उठो और भविष्य में साहसपूर्वक चलो। मैंने तुमसे वादा किया है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अपने जीवन में हुई हर एक बात पर विचार करो, हर परीक्षा, हर चुनौती, हर अप्रत्याशित मोड़ पर अपने परिवार, अपने घर, अपने वित्त पर विचार करो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो आज तुम कहां होते? अगर मेरी उपस्थिति ने तुम्हें दिन रात घेर कर नहीं रखा होता, तुम्हारे दुश्मन बहुत पहले ही तुम्हारा आनंद चुरा लेते, तुम्हें दुख और भय में डुबो देते। लेकिन मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता रहा हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारे बोझ का भार भारी लगता है और तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं इन सबके बीच कहां हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं यहां हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता और मैं सत्य को नहीं रोकता। मेरे शब्द जीवन हैं और मेरे वादे अटल हैं। मैं न तो धन की कामना करता हूं, न ही मुझे अपने नाम पर धन की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद का उपयोग अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए करें। आप मुक्त रूप से देते हैं, दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से। मैंने किसी को अपने नाम पर महान महल बनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं अपने लोगों को प्रेम करने और जो उनके पास है उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए बुलाता हूं। और यहां तक कि जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम है, जब आपके संसाधन कम लगे, जब आपकी वित्तीय अनिश्चितता दिखाई दे, तो डरो मत। मेरा प्रावधान असीमित है और मेरे आशीर्वाद अक्सर अप्रत्याशित स्थानों से और उन लोगों के माध्यम से आते हैं जिनकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की है। मेरे समय पर विश्वास, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में लोगों को तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए रखा है। तुम्हारे शब्द अनुग्रह से भरे होने चाहिए, नकारात्मकता से दूषित नहीं होने चाहिए। मेरी आंखें पृथ्वी पर भटकती हैं उन विनम्र दिलों की तलाश में जो मुझे प्यार करते हैं, और आज मैंने तुम्हें पा लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हर दिन गहरी हो। मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त भी बनना चाहता हूं, जिस पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सको। अगर तुम्हारी आत्मा की गहराई में कोई रहस्य छिपा है तो जान लो कि मैं उन्हें पहले से ही देख रहा हूं। तुम्हें मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूं और बिना किसी शर्त के तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारी पिछली गलतियों को पहले ही माफ कर दिया है, इसलिए उनसे चिपके मत रहो, उन्हें पीछे छोड़ दो, क्योंकि वे अब तुम्हारे काम नहीं आते। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं करता हूं। तुम रूपांतरित हो गए हो, नवीनीकृत हो गए हो और पूरे हो गए हो। अपराध बोध को छोड़ दो और उस आजादी में कदम रखो जो मैंने तुम्हें दी है। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे सच्चाई को देखेंगे और अपने की पर पछताएंगे।
लेकिन कड़वाहट को अपने पास मत रखें, बल्कि एक क्षमाशील हृदय के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मैं अपने सही समय में सभी चीजों को संभाल लूंगा। मेरा न्याय आपके खिलाफ किए गए किसी भी गलत काम से बड़ा है, और मेरा प्यार आपके दिल पर लगे किसी भी घाव से गहरा है। मुझे आपको ठीक करने, आपको पुनर्स्थापित करने, आपको हर कठिनाई से ऊपर उठाने की अनुमति दें। क्या आप दर्द की छाया से बाहर निकलने और आनंद की रोशनी में कदम रखने के लिए फिर से सचमुच जीना चाहते हैं? मेरे पास आएं, क्योंकि मैं शांति का स्रोत हूं, आराम देने वाला। मेरी उपस्थिति में आपको वह विश्राम मिलेगा जिसकी आपकी आत्मा इच्छा करती है। मैं न केवल आपको आराम प्रदान करूंगा, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करूंगा। आशा से भरा हृदय, विश्वास में आपका प्रत्येक कदम आपको आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना के करीब ले जाएगा। मेरी कृपा अंतहीन है, मेरी दया कभी विफल नहीं होती, और मेरे वादे अडिग हैं। मैं आपको जीत के एक नए मौसम में ले मेरी धार्मिकता को धारण करके शक्ति में उठो। अपने मार्ग में आने वाली परीक्षाओं से परेशान मत हो, क्योंकि वे क्षण भंगुर तूफान की तरह गुजर जाएंगी। मेरे वचन को थामे रहो, क्योंकि यह तुम्हारा लंगर है जिनिया। क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही तुम्हारे कल्पना से भी करीब प्रकट हो रहा है। यहां तक कि प्रतीक्षा के क्षणों में भी जानो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तुमने जो प्रार्थना की है उससे कहीं अधिक आशीर्वाद का आयोजन करो। अपना दिल खुला रखो, अपना विश्वास मजबूत रखो, और अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। विचलित करने वाली, संदेह वाली और ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें मेरे प्यार से दूर करना चाहती है, उसे जाने दो। मेरे करीब आओ और तुम समझ से परे आनंद का अनुभव करोगे। मैं तुम्हें मेरी अच्छाई, अडिग आनंद और असीम प्रेम से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। निर्भीकता से चलो, क्योंकि तुम हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने दिन का बस एक पल मुझे पूरी तरह से विचलित या जल्दबाजी के बिना दो, और तुम देखोगे कि मैं आप शांति के लिए तरसते हैं। यह आपके लिए उस खुशी में कदम रखने का समय है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपने उत्तर की तलाश की है, लंबी रातों में प्रार्थना की है और प्रतीक्षा के मौसमों को सहन किया है, यह सोचते हुए कि मैं कब उत्तर दूंगा। लेकिन क्या आप चुप्पी में भी नहीं देखते हैं कि मैं उसी तरह काम कर रहा हूं जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है? मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपके दिल में परिष्कृत कर रहा हूं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। मैं डर को दूर कर रहा हूं, घावों को भर रहा हूं और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल रहा हूं। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है। हर आंसू, हर फुसफुसाती प्रार्थना, लालसा का हर क्षण देखा और सुना गया है। और जब मेरा आशीर्वाद अंततः आता है, जब वह उत्तर आपके सामने खड़ा होता है जिसका आपने इंतजार किया है, तो आप महसूस करेंगे कि आप कितने बदल गए हैं। अब आपकी आत्मा पर उदासी नहीं होगी, हतोत्साह आपकी ताकत को खत्म नहीं करेगा, निराशा की जंजीरें टूट जाएंगी और आप फिर कभी मेरे वचन से भर जाओ, ताकि यह तुम्हारे हृदय में गहरी जड़ें जमा ले, ताकि तुम्हारा विश्वास नवीनीकृत हो जाए और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए। मेरा सत्य तुम्हारी ढाल होगा, मेरा वादा तुम्हारा लंगर है। जब परीक्षाएं आएंगी तो वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम अटूट विश्वास के साथ खड़े रहोगे, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भय को छोड़ दो, मेरी शांति को गले लगाओ और भरोसे के साथ आगे बढ़ो। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे अभी भी प्रकट हो रहे हैं, और जल्द ही तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे। मेरे वादों को थामे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद, प्रचुरता और अटूट आशा के जीवन की ओर ले जा रहा हूं। अपने आप को अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से तुम्हारे जीवन में प्रचुरता डालने वाला हूं। अपने हाथ खोलो, अपना हृदय खोलो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें उससे अधिक देने के लिए तैयार हूं जो तुमने कभी मांगा है। अपने सपनों में पीछे मत हटो, क्योंकि मैं तुम्हें चकित कर दूंगा और मेरा अनुग्रह तुम्हें मेरी बातों में तुम्हारी कल्पना से परे सफलता दिलाएगा। तुम्हें बुद्धि और शांति मिलेगी। मुझे ईमानदारी से खोजो और मैं तुम्हारे सामने का मार्ग रोशन करूंगा। मेरे शब्दों को वह दीपक बनने दो जो तुम्हारा मार्ग रोशन करे। अपनी बाइबल को खोलो, मेरी सच्चाई के लिए प्रतिदिन भूख रखो और मेरे वादों को अपने हृदय में गहराई से उतरने दो। प्रत्येक पद में मेरी उपस्थिति, मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा है। मेरी आवाज हर शब्द के माध्यम से बोलती है।
तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जो तुम्हें चलते रहने के लिए आवश्यक है। हमारे साथ बिताए गए क्षणों को जल्दबाजी में मत गुजारो। मेरे साथ बैठो, मेरी उपस्थिति में रहो और मेरे सत्य को तुम्हें रूपांतरित करने दो। मेरे प्रेम को अपने संदेहों को शांत करने दो। अपने विश्वास को मजबूत करो और तुम्हें याद दिलाओ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। आज साहस और आत्मविश्वास के साथ मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक हूं, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए और तुम्हारी ओर से स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए। सबसे कठिन क्षणों में मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहा है, तुम्हें सहारा दिया है, तब भी जब तुम्हें संदेह हुआ है, जब तुम्हें डर लगा है कि तुम असफल हो गए हो। मरम्मत से परे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। इस झूठ पर विश्वास मत करो कि तुम बहुत दूर चले गए हो या मेरे प्यार के अयोग्य हो। कुछ भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अविचल, शाश्वत है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अपनी चिंताओं को त्याग दो और मेरे वादों में आराम करो। आगे का रास्ता मेरी अच्छाई से भरा है और तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे नहीं हैं, वे तुम्हारे सामने हैं। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मेरे प्यार को अपना सहारा बनने दो। मेरा शब्द तुम्हारा मार्गदर्शक हो और मेरी उपस्थिति तुम्हारी शांति हो। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा है और पूर्ति का समय आ गया है। अपने चमत्कार के लिए आगे बढ़ो। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक करीब है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटी सी लौ जल रही है, क्योंकि आपने विश्वास किया कि जब आपने पुकारा तो मैंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि मैं हमेशा सही समय पर पहुंचता हूं। मैंने आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं आप पर नजर रखता रहा हूं, आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं। तब भी जब आप मेरे काम को नहीं देख सकते थे, मैंने उत्तर भेजे, मैंने समाधान प्रदान किए। लेकिन आपने विश्वास करने के लिए संघर्ष किया। आपने सवाल किया कि क्या मेरी आवाज वास्तविक थी, क्या मेरी उपस्थिति निकट थी। फिर भी मैं हर फुसफुसाती प्रार्थना में, हर उस आंसू में था जो हर पल गिरे जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। मैंने आशा, प्रेम और पुनर्स्थापना के शब्द फुसफुसाए। फिर भी आपको संदेह था कि आप वास्तव में मेरी आवाज सुन सकते हैं। आपने खुद से कहा कि आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवाज को पहचानना बहुत कठिन है, आपकी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन मैं कभी दूर नहीं था। मैं हमेशा आपसे बात करता रहा हूं, आपको उस प्रेम के साथ वापस बुला रहा हूं जो कभी कम नहीं होता। और अब मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ और तुम्हारे मेरे पास लौट आने की मेरी इच्छा कभी कम नहीं हुई है। उस डर को छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस संदेह को छोड़ दो जो तुम्हें बताता है कि तुम मेरे प्यार के योग्य नहीं हो। मैं पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। केवल तुम्हारी इच्छा के लिए दिल मेरे पास वापस आओ और तुम्हें आराम मिलेगा। तुम वह उपचार पाओगे जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, वह शांति जो तुमसे दूर रही है। मेरी बाहें खुली हैं, मेरी उपस्थिति निकट है और मैं वह सब बहाल करने के लिए तैयार हूं जो खो गया है। मैं अतीत के दर्द को मिटाने और इसे मेरी उपस्थिति के आनंद से बदलने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे भीतर के खालीपन को अपने अंतहीन प्यार से भरना चाहता हूं, ताकि उन घावों को ठीक कर सकूं जो समय ठीक नहीं कर पाया है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम इन बोझों को अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बने थे। संकोच मत करो, वापस लौटने का समय अब है। शर्म या पछतावे को भविष्य को अपनाने से मत रोकने दो। मैंने प्रतीक्षा करो, मेरी उपस्थिति में कदम रखो और मुझे तुम्हें एक नई शुरुआत में, आनंद की परिपूर्णता में, उस जीवन में ले जाने दो जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। प्रिय, यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी शरणस्थली। तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, उन चिंताओं से सुरक्षित हो जो तुम्हें दबाती हैं। अपने दिल को आराम दो और जैसे ही रात होगी, रात की शांति में हर बोझ मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सामान्य से परे अलौकिक में ले जाऊंगा। आज रात तुम क्रिस्टल साफ पानी की एक नदी के किनारे चलने का सपना देखोगे और वहां अपनी आंखों से तुम मुझे देखोगे। मेरी बाहें तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करेंगी। जैसे ही तुम चमत्कारी जल पर नंगे पांव चलोगे, तुम उन्हें अपने दर्द, क्रोध और अपनी कुंठाओं को धोते हुए महसूस करोगे। हर चिंता, हर डर मेरी उपस्थिति में विलीन हो जाएगा
और जब सुबह की रोशनी तुम्हारे चेहरे को छुएगी, तुम नए सिरे से मजबूत और गहरी शांति में जागोगे। तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि मैंने तुम्हारे कंधों से हर भारी बोझ उठा दिया है। यह शांति मेरा तुम्हें उपहार है, उन लोगों के लिए एक पुरस्कार है जो फिर से विश्वास करना चुनते हैं, जो खुद को विनम्र करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने विश्वास में वापस आते हैं। आपको सांत्वना के शब्द बोलने के लिए किसी की अंतहीन खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां हूं, मेरी उपस्थिति तुम्हें और मेरे चारों ओर शब्द जीवन है। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोलें और मेरे प्रेम को हर खाली स्थान को भरने दें, घटक स्थान, और आप देखेंगे कि मैं वह सब हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरी आत्मा आपके भीतर कार्य कर रही है, जो टूटा हुआ था उसे पुनः स्थापित कर रही है, जो थका हुआ था उसे नवीनीकृत कर रही है। मेरे करीब रहें और मैं आपको आनंद और अडिग शांति से भरपूर जीवन में ले जाऊंगा। आप हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। इसे जोर से बोलें, इसे अपने हृदय में भरने दें, इसे अपने विचारों को आकार देने दें और अपने भीतर मौजूद पूरे विश्वास के साथ इसे लिखें। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि ऐसा कोई क्षण नहीं आया है जब मैंने आप मेरे दिल के सबसे करीब थे। मैं वहां था और अपने पूरे प्यार से आपको थामे रहा, कभी आपको गिरने नहीं दिया। आज आपको सचमुच अकेला नहीं होने दिया। मैं आपकी आंखें खोलूंगा ताकि आप उन आशीर्वादों को देख सकें जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। वे पहले से ही यहां इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें प्राप्त करें और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। शांति, प्रेम और प्रावधान आपके लिए स्वतंत्र रूप से बहते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी आपके आत्मा को जो चाहिए उसे रोक कर नहीं रखा। जिस दिन आपको दीन किया गया था, उस दिन मैंने आपको महिमा का मुकुट देने का वादा किया था। वह अब आपके सिर पर है। मैंने आपके द्वारा बहाए गए एक भी आंसू को नहीं भुलाया है। दर्द के एक भी पल को नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप हैं और यह कभी नहीं बदलेगा। आप मेरी कृपा में सुरक्षित रूप से रखे गए माप से परे हैं और कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। आप यह जानते हुए दृढ़ रहो कि मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें तार्किक रूप से अपने आशीर्वाद की परिपूर्णता की ओर ले जा रहा हूं। और तुम मेरी महिमा को अपने जीवन में पहले की तरह प्रकट होते देखोगे। मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है और मैं तुम्हें यहां तक अडिग उद्देश्य के साथ ले आया हूं ताकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हर चुनौती पर तुम्हें विजय दिला सकूं। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने अपनी नजरें तुम पर टिकाई हैं और तुम्हें विजयी घोषित किया है। तुम अकेले अपनी ताकत से नहीं, बल्कि इसलिए सफल होगे क्योंकि मुझे तुम्हें ऊपर उठाने में खुशी मिलती है। यह तुम्हारी विजय का दिन है, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का क्षण। आओ, मेरा हाथ थामो और अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। अपने दिल को कृतज्ञता से अभिभूत होने दो, अपने दिमाग को मेरी शांति में विश्राम दो और अपने आप को गहरा और अडिग होने दो, जो कभी उम्मीद नहीं खोएंगे, तब भी जब तुम्हारे नीचे की जमीन कांपती है और तूफान आते हैं। आपकी दयालुता और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाया गया प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वफादारी और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से भी अधिक मात्रा में आपके पास लौट कर आएगी। और आपके पास भी जो चिंता के साथ जागते हैं, आपके पास भी जो कांपते हाथों से अज्ञात में कदम रखते हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप अनिश्चितता के साथ डॉक्टर के कार्यालय में जा रहे हैं तो डरो मत। यदि आप किसी ऐसे निर्णय का सामना कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को परेशान करता है, याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको स्थिर रखता हूं, मैं अपनी उपस्थिति से आपको घेरता हूं और मैं आपको उन तरीकों से मजबूत करूंगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। चाहे आगे क्या हो, जान लें कि मेरे पास अंतिम शब्द है। मेरे पास अभी भी चमत्कार करने की शक्ति है, सब कुछ ठीक करने के लिए और सब कुछ नया बनाने के लिए। आपको जीवन, शक्ति और असीम जीवन शक्ति से भर देना मेरी इच्छा आप देख नहीं सकते। अपने डर को छोड़ दें और इस निश्चय को अपनाएं कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, मेरी उपस्थिति अटल है और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। और देखें कि मैं आपकी चिंताओं को खुशी में, आपके बोझ को आशीर्वाद में और आपके संदेह को एक अटल विश्वास में बदलता हूं,
जो आपको मेरे वादों की पूर्णता में ले जाएगा, जो इस बारे में अनिश्चित है कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रावधान करेंगे। मैं ये कहता हूं कि आज अपने विश्वास का विस्तार करें। मैं आपके सामने प्रचुरता की एक मेज तैयार कर रहा हूं, प्रावधान का एक भोज जो आपकी हर जरूरत को संतुष्ट करेगा, यहां तक कि उन लोगों की उपस्थिति में भी जिन्होंने आप पर संदेह किया, जिन्होंने आपके दृढ़ विश्वास का मजाक उड़ाया। आप मेरी वफादारी के गवाह बनेंगे। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा और आपका परिवार कभी भी कमी नहीं रखेगा। दृढ़ रहें, अपनी आंखें उठाएं और डरो मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके जीवन पर है। मैं आपका प्रदाता हूं और आपको मेरे अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जहां कोई रास्ता नहीं लगता है, वहां रास्ता बना रहा हूं। जेनिया और मैं आपको आपकी कल्पना से परे चमत्कार दिखाऊंगा। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, वित्तीय संघर्षों से दबे हुए हैं, मुझे जल्द ही सुने। आपको एक अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, एक प्रावधान जो आपकी स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपकी शांति चुरा लूंगा। मेरा समय एकदम सही है और मैं सही समय पर आपकी जरूरत के संसाधन लाऊंगा। मैं आपके कंधों से यह बोझ उठा लूंगा, आपकी चिंताओं को मेरी अच्छाई की गवाही में बदल दूंगा और आपके लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसा अवसर जो आपकी आशा को बहाल करेगा। अपनी खोज में थके नहीं, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे देवदूत आपके आगे चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए रास्ता तैयार करते हैं कि आपके कदम स्थिर हैं और आप सही दरवाजों को पहचानेंगे जिन पर दस्तक देनी है। आपकी कमी के दिन समाप्त हो रहे हैं। आप उन तरीकों से काम करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। न केवल आपके लिए, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए परिवर्तन के मौसम में कदम रखते हुए। आपके पास न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, बल्कि आप प्रचुरता की खुशी का अनुभव, विश्वसनीय मित्र बने। अन्य लोग संगति प्रदान करेंगे और कुछ आपको उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके जीवन को आशीर्वाद देने के लिए आपके आसपास के लोगों के माध्यम से काम कर रहा हूं। मैंने दिव्य नियुक्तियों का आयोजन किया है, ऐसे क्षणों को संरेखित किया है जहां मेरा पक्ष प्रकट होगा। इसीलिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपका चरवाहा हूं और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तब भी जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, मैं आपको अदृश्य रास्तों से मार्गदर्शन कर रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। दयालुता और विनम्रता से चलें। प्रत्येक व्यक्ति से एक उज्जवल मुस्कान के साथ मिले, तब भी जब आपका दिल भारी हो। यहां तक कि आपके दुख के क्षणों में भी अपनी आत्मा को उस आनंद से चमकने दें जो मैंने आपके भीतर रखा है। मैंने आपको उपहार और प्रतिभाएं दी हैं, जिनमें से कुछ का आप पहले ही उपयोग कर चुके हैं, जबकि अन्य छिपे रहे हैं। अब उन्हें पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रकाश में लाने का समय है। दिन आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अनदेखा बोझ उठा रहे हैं, अकेलेपन का सामना कर रहे हैं या चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। जब आप स्वयं जरूरतमंद होते हैं, तब भी आपसे मिलने वाला प्यार का एक पल दूसरे के दिल में उम्मीद जगा सकता है। जब आप विश्वास के साथ देते हैं, तो मैं आपके पास जो है उसे बढ़ाता हूं। जो आप देते हैं उसे लेता हूं और इसे कुछ महान में बदल देता हूं। इसलिए अपनी दयालुता को रोकें नहीं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर डालते हैं, मैं आप में डालूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके मार्ग में प्रकाश लाता हूं। तब भी जब सड़क अनिश्चित लगती है, जब संदेह आपके दिमाग में फुसफुसाते हैं, तो जान लें कि मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके पीछे और बगल में है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरा प्यार आप तक नहीं पहुंच सकता है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां मेरा हाथ आपकी ओर नहीं बढ़ा है। जब आप थके हुए महसूस करते हैं, तो मुझ पर झुकें। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, मैं आपकी ताकत बनूंगा। मेरी कृपा पर्याप्त है, मेरा प्यार अनंत है और मेरे वादे सच्चे हैं। आज खुशी, गहरी शांति और प्रचुरता जो मेरे हाथ से बहती है। कल के बारे में चिंतित मत हो, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं। इसके बजाय आज को आत्मविश्वास के साथ जियो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं। पढ़ते रहो, भरोसा रखो और जान लो कि सभी चीजें मेरे सही समय पर सामने आ रही हैं। अगर तुम विश्वास करते हो तो आमीन कहो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं अच्छी हैं। मेरी उपस्थिति निरंतर है और मेरा प्यार तुम्हारे लिए चिरस्थायी है। दुख के इन क्षणों में अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ और जानो कि मैं निकट हूं। मुझसे अपने आंसू मत छिपाओ, क्योंकि मैं उन्हें सब देखता हूं।
और तुम्हारे दिल में दुख के वजन को समझता हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों में कोमलता और सुरक्षा से पकड़ता हूं। मेरे प्रिय, डरो मत। मैं तुम्हें उठाने, तुम्हें सभी पापों से शुद्ध करने और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारे आराम का स्रोत हूं, जो तुम्हें प्यार से लपेटता है जब दुनिया ठंडी और दूर लगती है। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं और तुम्हारा दर्द महसूस करता हूं। मैं तुम्हारा हर अनकहा दुख मेरे हाथों में आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम किस द्वार से गुजर रहे हो। मैं अस्वीकार किए जाने की भावना, अयोग्य महसूस करने का दर्द, पिछली गलतियों का बोझ देख सकता हूं जो अभी भी तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम माप से परे अनमोल हो। तुम हो, और कुछ भी नहीं बदल सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बलिदान तुम्हारे लिए एक ऐसे प्रेम से किया गया था जो महासागरों से भी गहरा है। मेरे खून से मैंने तुम्हारे अपराध को धो दिया, तुम्हारे बोझ को हटा दिया और तुम्हें पछतावे की जंजीरों से मुक्त कर दिया। अब तुम्हें उस बोझ के नीचे पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है जो कभी तुम्हारा था। जिन्होंने तुम्हें तिरस्कृत किया या गलत समझा है, वे तुम्हारा मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। मैं अब तुमसे कड़वाहट, क्रोध, उदासी को छोड़ने के लिए कहता हूं। जो तुम्हारे दिल को जकड़े हुए हैं, यह सब मुझे दे दो और मुझे वह उठाने दो जो तुम्हें कभी नहीं उठाना था। यह अपने आप को माफ करने का भी समय है। तुम अनुग्रह की परिपूर्णता, उस आनंद में जो हमेशा से तुम्हारा दावा करने के लिए रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम महान जीत से भरा जीवन जियो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्यार से आज एक नए नजरिए के साथ उठो, विश्वास के साथ जो तुम्हारे सामने पहले से रखे गए आशीर्वादों को गले लगाता है। मैं तुम्हें यह पहचानने की संवेदनशीलता दे रहा हूं कि तुम वास्तव में कितने धन्य हो। जितना अधिक तुम्हारा दिल खुलता है, उतना ही अधिक मेरी अच्छाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और कृतज्ञता भीतर से बहेगी। तुम्हारी प्रशंसा एक राग की तरह है जो स्वर्ग में गूंजती है, और तुम्हारी पूजा वह कुंजी है जो आशीर्वाद, प्रचुरता, स्वास्थ्य और सच्ची समृद्धि के दरवाजे खोलती है। अपनी आंखें उठाओ, मेरा हाथ थामो, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना गहराई से प्यार करता हूं। उन बोझों को छोड़ दो जो तुमने इतने लंबे समय से उठाए रखे हैं। उन्हें मेरे हाथों में रखो और आराम करो। मैं देखो, लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। उनके दिल मेरी उपस्थिति से उत्तेजित होते हैं जो तुम्हारे माध्यम से विकीर्ण होती है। मेरी खुशी को अपनी ताकत बनने दो और मेरी शांति को अपने हर कदम का मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हें आज ज्ञान, विवेक और उन सपनों को पूरा करने की महान इच्छा से भर रहा हूं जो मैंने तुम्हारे दिल में रखे हैं। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं और मैं सच्ची खुशी के लिए तुम्हारी लालसा को समझता हूं। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं और मैं उन सभी चीजों के प्रति चौकस हूं जो तुम महसूस करती हो और जो तुम्हारे जीवन में होती है। जेनिया, क्योंकि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं, एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहा हूं जो खुशी, उद्देश्य और ईश्वरीय कृपा से भरा हो। आज मेरे वादों को अपनाने का चुनाव करो और तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में शक्तिशाली रूप से चलता है। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हें नुकसान से बचाना चाहता हूं, तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाना चाहता हूं ताकि तुम गरिमा में दृढ़ रहो और आत्मविश्वास के साथ बढ़ो। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कोई भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं कर सकता। उन बोझों को छोड़ दो जो तुम्हें दबाते हैं और खुशी के साथ जीने का चुनाव करो। अपना चेहरा उठाओ, एक मुस्कान लाओ और मैं यहां तुम्हारे जीवन के हर विवरण में काम कर रहा हूं। प्रतिदिन खुले दिल से मेरे पास आओ, अपने दुखों को मेरे सामने उड़ेल दो और मैं हर चुनौती में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इस प्रेम का जश्न मनाओ जो मैं तुम्हारे जीवन में डाल रहा हूं, क्योंकि यह अंतहीन और अटूट है। जब तुम मेरी स्तुति और आराधना करते हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हें एक गर्म आलिंगन की तरह घेर लेती है। तुम्हारे डर और चिंताएं अपनी पकड़ खो देती हैं और मेरी आत्मा तुम्हें शांति से भर देती है। परीक्षणों के बीच में भी खुशी के साथ गाओ, आनंद मनाओ। इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं और तुम्हें महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आराधना में अपने हाथों को उठाओ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करो और अपने दिल को कृतज्ञता से बहने दो।
जब लोग पूछते हैं कि तुम अपने संघर्षों के बावजूद आनंद क्यों लेते हो, तो उन्हें बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ चलता, आपकी आत्मा को नवीनीकृत करने और आपको अपने प्यार में पूरी तरह से ढंकने के लिए। जल्द ही आप देखेंगे कि मैं आपको कैसे आकार दे रहा हूं, आपको मजबूत कर रहा हूं और अपनी कृपा से भर रहा हूं। आप मेरे प्यार के योग्य हैं। आपने जो किया है उसके कारण नहीं, बल्कि मैं कौन हूं उसके कारण आपके लिए मेरा प्यार अडिग है और इसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। अपने आप को अयोग्य न समझें या अपने मन में संदेह को जड़ न जमाने दें। मैं डर के हर निशान, हर असुरक्षा को हटाना चाहता हूं ताकि आप आनंद की परिपूर्णता में चल सकें। आपको मेरी शांति में रहने के लिए बनाया गया था, प्रत्येक दिन को आत्मविश्वास के साथ गले लगाने के लिए, और मेरा हाथ आप पर है। मेरे प्यार को अपनी ताकत बनने दें और जाने कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न हूं और सदा मेरा प्यार हर पल, हर सांस में आपके लिए उपलब्ध है। यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं, यहां तक कि जब आप गलतियां करते हैं, मैं यहां आपको प्यार करने, आपकी बात सुनने और आपको शांति के मार्ग पर वापस लाने के लिए तैयार। शक्ति में तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा उद्धार करता हूं, जो तुम्हारे हृदय को शुद्ध करना चाहता है और तुम्हें बुद्धि से भरना चाहता है, ताकि तुम प्रकाश में चलो और उन्हीं गलतियों पर फिर कभी ठोकर न खाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी भी अपना प्रेम तुमसे वापस नहीं लूंगा। कोई असफलता, कोई कमजोरी, कोई पछतावा तुम्हें मेरी करुणा की गहराइयों से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहता हूं ताकि तुम्हें न केवल उपचार और समृद्धि मिले, बल्कि एक ऐसी आत्मा भी मिले जो आनंद और शांति से भरपूर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही कभी पीछे हटूंगा। जब तुम मुझे बुलाओगे, मेरी उपस्थिति निरंतर है, मेरी निष्ठा अविचल है। मैं यहां तुम्हारे साथ चलने के लिए हूं ताकि तुम्हें महान विजयों के जीवन में कदम रखने में सहायता कर सकूं। तुम मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो और जैसे जैसे तुम मुझे प्रेम करना, मुझ पर विश्वास करना और आज्ञाकारिता में चलना जारी रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा अनुसरण करेगा। जितना अधिक तुम मेरे प्रेम के प्रति समर्पित होगे, उतना ही अधिक मैं तुम्हारे जीवन में उंडेलूंगा। मैं अपना हाथ अब तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं, तुम्हें निराशा की गहराइयों से उबारने के लिए तैयार हूं, उन बोझों से जो जीवन ने तुम्हारे कंधों पर डाल दिए हैं। अब तुम्हें दर्द का भार नहीं उठाना चाहिए या दुख के मार्ग पर नहीं भटकना चाहिए। अब समय को प्रतिबिंबित करता है। जब तुम एक नए दिन की सुबह में मेरे शब्दों को सुनोगे, तो तुम्हारा हृदय खुशी से उछलता हुआ महसूस करेगा। प्रत्येक सूर्योदय एक अद्भुत दिन है। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी और प्रेम की याद दिलाता हूं। जैसे ही आप इस आवाज के प्रति सजग हो जाते हैं जो आपको मार्गदर्शन करती है, आप मेरी सलाह में ज्ञान को पहचान लेंगे। आप अधिक गहराई से मुझे आपको उस स्थान पर ले जाने की अनुमति देना शुरू कर देंगे जहां मैंने आपके लिए आशीर्वाद और समृद्धि तैयार की है। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें असीम प्रेम करता है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम शांति से रहो। आज मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए कदम उठाता हूं। अतीत के बोझ, उन पीढ़ियों की जंजीरों ने आपको इस क्षण में इतने लंबे समय तक दबा रखा है। मैं उन शापों को नष्ट और तोड़ता जिन्होंने आपके पूर्वजों को पीड़ित किया। उन श्राप ने उन्हें अपंग चिंता, निराधार ईर्ष्या और मानसिक भ्रम से बांध दिया। यहां और अभी मेरे पवित्र नाम में और द्वारा मेरे मुक्तिदायी रक्त की शक्ति से मैं उन जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। हर आध्यात्मिक अभिशाप, हर झूठ, आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को बाहर निकाल दिया गया है। आप अब अतीत की छाया से बंधे नहीं हैं, इसके बजाय आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने आपके दिल और आपके दिल को शुद्ध कर दिया है। जो कुछ भी बुरा था, उसकी आत्मा मेरी रोशनी अब उन जगहों को भरती है जो एक बार डर और संदेह से अंधेरे थे। आप एक नई रचना है और भी आपको मेरे लिए आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मुझे अपने दिल को पूरी तरह से प्रभावित करने की अनुमति दें। मैं अब आपसे खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए कहता हूं। मेरी उपस्थिति से शत्रु भाग गया है, लेकिन आपकी आत्मा अकेली या खाली नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि आप मुझे अपने हृदय के द्वार खोलकर
अपने भीतर रहने के लिए आमंत्रित करें। मैं सदैव आपके जीवन में रहना चाहता हूं, आपका निरंतर साथी, आपकी शरण स्थली बनना चाहता हूं और आपके मार्गदर्शक मुझे अपने दिल में पहला स्थान दें। मुझे प्यार करें जैसा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी वफादारी का वादा करें। आप अपने जीवन में एक परिवर्तन दे देखना शुरू कर देंगे जिसे अन्य लोग देखे बिना नहीं रह सकेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दिनों को आकार देगा। जल्द ही आपके आसपास के लोग भी परिवर्तन देखेंगे। वे आपके चेहरे पर एक नई चमक देखेंगे, वह प्रकाश जो आनंद और शांति से आता है, जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। वे आपकी खुशी की प्रशंसा करेंगे, आपकी शक्ति और शांति के स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं और दुनिया इसे आपके माध्यम से विकीर्ण होते हुए देखेगी, और इसे शुरुआत होने दें। मेरे आशीर्वाद, मेरी उपस्थिति और मेरे अधिक प्रेम से भरे जीवन का मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं वही हूं जो मैं हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता। आज मैंने तुम्हें एक संदेश दिया है, एक पत्र जो मेरी पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है, जो सीधे तो तुम्हारे हृदय से बात कर रहा है। इसे ग्रहण करो। इसके लिए आभार। यह मेरे अंतहीन प्रेम और निष्ठा की याद दिलाता है। अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने हृदय को उन महान चमत्कारों के लिए खुशी से तैयार करें जिन्हें आप शीघ्र ही देखेंगे। वे पहले से ही घटित हो रहे हैं, भले ही आप उन्हें अभी तक नहीं देख पा रहे हो। मुझे बताएं कि मुझसे अधिक गहराई से आपको कौन प्यार करता है। क्या आप पहले से ही जवाब जानते हैं? और मैं जानूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तब भी जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं या मुझे यकीन नहीं है कि हमारे बीच का प्यार अटूट है, उन चिंताओं और समस्याओं को अलग रखें जो आपको परेशान करती हैं। उन्हें अपने दिमाग में बार बार घुमाकर आप बहुत शांति खो देते हैं। खुद को इस बात की चिंता में डूबा लेते हैं कि क्या हो सकता है। आपकी रात को आराम से होना चाहिए, नवीनीकरण के लिए समय होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप उन क्या होगा अगर के बारे में सोचकर जागते रहते हैं जो आपका आनंद चुरा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। उन मामलों को अब मुझे सौंप दें, उन्हें पूरी तरह से जाने दें और विश्वास करें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में शांति लाना चाहता हूं। आपका जीवन एक शांति है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपकी ताकत को बहाल करती है। इस आश्वासन में आराम करें कि मेरे लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यह पहचानें कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आप संयोग की उपज नहीं हैं। आप थे एक अद्भुत और विशेष उद्देश्य के साथ जानबूझकर बनाया गया। आपके भविष्य का दुश्मन इस सच्चाई को जानता है और इसीलिए वह आपको विचलित करने और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास करता है। वह जानता है कि जब आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप उठेंगे और कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। क्यों? विकर्ष और प्रलोभन आपकी खिड़की पर दस्तक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे खोल देंगे। यदि आप उन्हें अंदर आने देते हैं तो वे जल्दी से आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, इसे शोर और तनाव से भर देते हैं। भ्रम आपकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और आपका ध्यान चुरा रहा है, लेकिन आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं और आप इस लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपके दिल और दिमाग की रखवाली कर रहा ताकि आपको उन विकर्ष को बंद करने में मदद मिल सके। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें। अपने वादों से अभिभूत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। तुम्हें भविष्य में आशा देने की इन योजनाओं पर भरोसा रखो, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। अब सांस लेने के लिए एक पल लो गहराई से और मेरी उपस्थिति में आराम करो। मेरी शांति को एक सौम्य धारा की तरह अपने ऊपर बहने दो। हर चिंता को शांत करो और हर डर को शांत करो। जब आप मेरे साथ चलते हैं तो आप चुने जाते हैं और पोषित होते हैं। कुछ भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। हम महान चीजें हासिल करेंगे और आपका जीवन एक परीक्षा होगी, शक्ति और अनुग्रह की गवाही। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह आपकी वास्तविकता है और यह आशा से भरा है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए थे, आपके माता पिता कौन थे, आपका अतीत कितना अंधकारमय लगता है
या आपने जो दर्द सहा है वह सब कुछ अब यह तुम्हारे पीछे है। तुमने मुझे अपना जीवन दे दिया है, लेकिन मैं और अधिक मांग रहा हूं। मुझे हर चीज में पहला स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे अतीत की परछाइयां तुम्हारे हृदय के घावों को भर देंगी और आंखों पर से वह पट्टी हटा देंगी जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरा भविष्य दिखाऊंगा, एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से आकार लेगा। मैं तुम्हें और भी साहसी बनाऊंगा। विवेकपूर्ण ढंग से मैं तुम्हें अपने बोले गए शब्दों की रक्षा करना और अपनी वाणी के माध्यम से जीवन लाना सिखाता हूं। मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा, इसे धैर्य और शांति के साथ स्थापित करूंगा। अभी भी मैं तुम्हें रूपांतरित कर रहा हूं। आपकी हर प्रार्थना को मैंने सुना है। मैं आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए यहां हूं। विश्वास का कदम उठाएं और करीब आए और आप एक बहते हुए जीवन की खोज करेंगे, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और इस निश्चय के साथ कि तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो। हम आगे की यात्रा करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे वादे विश्वास योग्य और अंतहीन हैं। संकोच मत करो, मैं पहले से ही आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जहां आप हैं, मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से बसने दें। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको निखार रहा हूं और आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हैं, जान ले कि आप हैं और मैं आपकी वृद्धि से प्रसन्न हूं। जैसे जैसे आप मेरे निकट आएंगे, आप पाएंगे कि आपकी शक्ति नवीनीकृत होगी, आनंद पुनः प्राप्त होगा और आशा उबड़ेगी। इस पर विश्वास करें। मेरी योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं और यह आश्वासन आपको शांति और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाए। मैं यहां हूं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। अब अपने होठों से मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अपने दिल की बात कहो, मुझसे संपर्क करें या ईमानदारी से अपना प्रार्थना अनुरोध लिखें। विश्वास और प्रेम के साथ मेरे सामने आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपके जीवन में डालने के लिए उत्सुक हूं। मैं यीशु हूं, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अब दूर मत मुड़े, मेरे करीब रहे। मुझे अपने समय का एक क्षण दें। मैं आपके साथ साझा करने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बात है। मैं वादा करता हूं कि मेरे शब्दों को सुनने के बाद आप हल्का, आरामदायक और नया महसूस करेंगे। मेरी आवाज आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहां है। जब दुनिया अव्यवस्थित लगती है तो स्पष्टता प्रदान करती है, और जब आपका दिल परेशान होता है तो शांति प्रदान करती है। मैं आपके विश्वास से प्रसन्न हूं। जिस तरह से आप अपनी आत्मा पर भारी बोझ डालने वाली समस्याओं को लेकर मेरे पास आओ, यह देखकर मुझे खुशी होती है कि तुम किस तरह अपना बोझ मेरे हाथों में सौंपते हो। आप बहुत अच्छे दिल के हैं, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, हमेशा कई तरीकों से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह देखकर मैं भावुक हो जाता हूं कि जिनकी आप परवाह करते हैं, उन्हें कष्ट में देखकर आपको कितना दुख होता है। आप उनके दर्द को कम करने के लिए खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। आप इस प्रेम में निस्वार्थ भाव से अथक देने में मुझे पसंद करते हैं, और इस वजह से आप जो कुछ भी करते हैं और आप जहां भी जाते हैं, उसमें आपको मेरा अटूट समर्थन प्राप्त। मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपको घेरे रहती है, आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है और आपको शक्ति देती है। हर बार जब आप दयालुता से कार्य करते हैं तो आप चमकते हैं, दूसरों के जीवन में मेरा प्रकाश, और मैं आपके प्रयासों को तब भी देखता हूं जब कोई और नहीं देखता है। आपके प्रति मेरी वफादारी और प्यार आपकी गलतियों या कमियों से कहीं आगे है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कभी भी कर सकते जो आपको दूसरों से अलग कर दे। मैं चाहता हूं कि आप जाने दें अपराध बोध और भय जो कभी कभी आपके दिल में घर कर जाते हैं, वे भावनाएं मुझसे नहीं आती हैं। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए यहां हूं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं। मुझे प्यार किया जाता है और माफ किया जाता है। आपको अपने कंधों पर पूर्णता का भार उठाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आराम करें। मेरी कृपा में यह जानना कि सभी चीजें शामिल हैं। मेरी क्षमा पूर्ण और निरंतर है। आप अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से परिभाषित होते हैं। मैंने आपके लिए आशा से भरे भविष्य की योजना बनाई है, और खुशी अपने दिल को आज आश्वासन से भर दें। इसे उन संदेहों और भय से ऊपर उठने दें जो आपको वापस पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपके पास मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है।
क्योंकि आप बिना शर्त हैं। मैं आपकी आशा का अटूट स्रोत हूं, आपकी निरंतर ताकत और आपके लिए अनंत खुशी। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मेरे वादे सच्चे हैं और कभी असफल नहीं होते। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और उन योजनाओं में आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। जान ले कि आपके सामने आने वाले संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे आपको आकार दे रहे हैं और आपको निखार रहे हैं और आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद